Radhe Krishna to all my friends. Myself Sachin Yadav from Nimrana in Rajasthan state. I am an MSc in mathematics. I will try to maintain my 100% output in this class. Please subscribe this channel and hit the bell icon. Let's start now. हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो की शुरुआत हम नए सेटअप के साथ नई जगह पे कर रहे हैं। और ये जो नया सेटअप है इसमें आप देख रहे होंगे नया बोर्ड, नई जगह, नई क्लास का नया टॉपिक, नई बुक के साथ। मतलब क्लास 10th, जो कि अभी तक क्लास 10th का मैंने एक भी वीडियो अपलोड नहीं किया है। क्लास 10th का अब से मैं वन शॉट वीडियो चैप्टर 4 का लेके आया हूं। और जो चैप्टर 4 है नई वाली बुक में, एनसीईआरटी वाली बुक में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हालांकि पुरानी वाली बुक में भी ये जो चैप्टर 4 है क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है, लेकिन उसमें कुछ पोर्शन रिमूव किया है। जो न्यू एनसीईआरटी पैटर्न पर जो भी आपके स्टेट बोर्ड है या फिर सीबीएसई बोर्ड है, ठीक है, उनमें जो टॉपिक शामिल है नए एनसीईआरटी में, उसका वन शॉट वीडियो है। और इसी वन शॉट का मीनिंग आप समझ गए होंगे। वन शॉट वीडियो का मतलब ये है कि इसी एकमात्र वीडियो में आपको चैप्टर 4 का बिल्कुल जीरो से हीरो तक सफर करना होगा। तो सबसे पहले चैप्टर की हम स्टार्टिंग करें, इसका जो बेसिक है उसको समझे। उससे पहले वीडियो की भावनाओं में ना खो जाऊं, उससे पहले आप चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसे शेयर कीजिए। तो सबसे पहले हम बात करें क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, तो उससे पहले आपने जो चैप्टर 2 पढ़ा है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, वहां से हम इसकी शुरुआत करेंगे। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में आपने जो स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ी थी वो इस टाइप की पढ़ी थी। स्टैंडर्ड फॉर्म ax² + bx + c, ठीक है, इसको आप px के इक्वल लिख रहे थे, ठीक है। तो ये जो आपके पास एक्सप्रेशन है इसको आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोल रहे थे, लेकिन यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब क्या है? इक्वेशन है, इसका मतलब इक्वल का साइन भी होगा, इक्वल के साइन के लेफ्ट साइड राइट साइड कोई ना कोई क्वांटिटी होंगी, ठीक है। तो मैंने इक्वल 0 कर दिया। अब बताओ ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना कि नहीं बना? बन गया, ठीक है। तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्मेट होती है वो क्या होती है? ax² + bx + c = 0। यहाँ पे a b c का क्या रोल है, कौन कहाँ पे है, ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। x² के कोएफिशिएंट को यहाँ पे a बोला जा रहा है, x के कोएफिशिएंट को b बोला जा रहा है, और जो कांस्टेंट टर्म है विदाउट वेरिएबल वाली जो टर्म है उसको आप c बोल रहे हो, c से डिनोट कर रहे हो, ठीक है। इस बात का आपको ध्यान रखना है, ओके। तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेट होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, वो क्या होती है? ax² + bx + c = 0। मतलब दुनिया में जितनी भी इस टाइप की इक्वेशन है वो सारी की सारी क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। अब आप बोलोगे सर हमारे बुक में तो इसको भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल रखा है, यहाँ पे तो a b c कुछ दिख ही नहीं रहा। मान लेते हैं x² का कोएफिशिएंट यहाँ पे 1 है तो a की वैल्यू 1 है, बाकी b और c का है, तो ये भी क्वाड्रेटिक है। क्यों है क्वाड्रेटिक? क्योंकि आप इसको इस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर पा रहे हो। कैसे? इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ x² - 1 = 0, इस 1 को इधर ले आया, ठीक है। अब आप बोलोगे सर इसमें तो ठीक है x² वाली टर्म है, कांस्टेंट टर्म भी हमको दिख गई, लेकिन x वाली टर्म नहीं है। अरे भाई नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, आप बना दो ना अपनी तरफ से। x² + 0 * समथिंग 0, तो 0 * x, ये क्या है? 0 ये, -1 = 0। अब आप इसकी से कंपेयर कर लो, ax² + bx + c फॉर्मेट है कि नहीं है? आगे ना, अगर मैं यहाँ पे a b c की वैल्यू चेक करूं तो a क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ x² के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई है दैट इज 1। b कोएफिशिएंट ऑफ x is b, here b is 0 and constant term that is c constant -1। साइन का ध्यान रखना, यहाँ पे चलो कोई दिक्कत नहीं, प्लस था इसलिए मैंने नहीं लिखा, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे इस टाइप का होता तो मेरे को -1 लिखना पड़ता। तो माइनस का आपको ध्यान रखना है, साइन के साथ ये कोएफिशिएंट लिखे जाएंगे, ठीक है। a क्या है? x² का जो कोएफिशिएंट है, यहाँ पे x² का कोएफिशिएंट क्या है? -1। कोएफिशिएंट का मतलब होता है कि जिसका कोएफिशिएंट पूछा जाए उसके साथ जो नंबर मल्टीप्लाई है वो उसका कोएफिशिएंट है, ठीक है। x² की अगर मैं बात करूं तो x² के साथ मल्टीप्लाई कौन है? -1 है, तो -1 क्या है? इस x² का कोएफिशिएंट है, ठीक है। उसी को हम क्या बोल रहे हैं? a बोल रहे हैं, ओके। तो ये जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, ठीक है, इसमें आपने क्या एक चीज नोट की कि इसमें जो इक्वेशन है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसकी जो डिग्री है वो डिग्री कितनी है? वो डिग्री 2 है। डिग्री का मीनिंग क्या है? मैक्सिमम एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल। इसमें जो वेरिएबल है दैट इज x की बड़ी से बड़ी पावर क्या है? 2, तो वो इसकी डिग्री है, ओके। तो ये आपको ध्यान रखना है, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसकी डिग्री कितनी होती है? 2। डिग्री ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2। डिग्री का मीनिंग क्या है? जो वेरिएबल आपके पास उसकी मैक्सिमम एक्सपोनेंट क्या है वो उस इक्वेशन की डिग्री होगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो वेरिएबल x है उसकी डिग्री क्या है? 2 है, मतलब मैक्सिमम पावर क्या है? 2 है। तो इस इक्वेशन की डिग्री क्या है? इक्वेशन की डिग्री 2 है,
ठीक है, ओके। तो यहां पे ए बी सी आपको ध्यान रखना है, डिग्री क्या है इसकी वो भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा जी, अब जो आपकी एक्सरसाइज है 4.1 उसमें बिल्कुल बेसिक इक्वेशंस आपको दे रखे हैं, उनमें आपको चेक करना है कौन सा इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और कौन सा इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ठीक है। तो अब उस पे आते हैं और चेक करते हैं जो आपको इक्वेशन दे रखे हैं उनमें से कौन सा क्वाड्रेटिक बन रहा है और कौन सा क्वाड्रेटिक नहीं बन रहा, ठीक है। तो अब मैं बुक की ओर आ रहा हूं और बुक को उठा रहा हूं। नई वाली बुक में पेज नंबर 41 पे है और इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें बोल रखा है इसने चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। इनमें से आपको चेक करना है कि कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। कुछ इक्वेशंस इसने लिख के रखे हैं, जैसे कि फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट इसमें बोल रखा है इसने x + 1 होल स्क्वायर इक्वल 2 × x - 3। इनमें आपको कुछ नहीं करना, जो 9th क्लास में चैप्टर 2 में एक्सरसाइज 2.5 में आपने आइडेंटिटी पढ़ी थी उन्हीं आइडेंटिटी को यूज करते हुए इनको ओपन करना है, एक्सपेंड करना है और फिर सॉल्व करने के बाद, सिंप्लीफाई करने के बाद आपको चेक करना है कि वेरिएबल की मैक्सिमम एक्सपोनेंट 2 आ रही है कि नहीं आ रही है। आपका टारगेट बस इतना होना चाहिए कि जो वेरिएबल है उसकी मैक्सिमम एक्सपोनेंट 2 होनी चाहिए। अगर वेरिएबल की मैक्सिमम एक्सपोनेंट 2 है तो क्वाड्रेटिक है, और 2 से ज्यादा हो गई या कम हो गई तो क्वाड्रेटिक नहीं है, ठीक है। चेक करते हैं। a + b होल स्क्वायर ओपन करो, a² + b² + 2ab, 2 से मल्टीप्लाई कर दो 2x - 6। इनको इधर ले आओ, x² + 1 + 2x, इधर आएगा -2x - 6 = 0। सॉरी साइन चेंज होगा, +6 हो जाएगा इधर आके, ठीक है। ये इससे कैंसिल हो गया, क्या बचा x² 6 + 1 7 = 0। अब इसमें आप चेक करो, इसमें जो वेरिएबल है x उसकी मैक्सिमम एक्सपोनेंट कितनी है 2 है, मतलब इसकी डिग्री कितनी है 2 है, तो एक क्वाड्रेटिक है, ओके। मतलब ये ax² + bx + c फॉर्मेट का है। कैसे, a की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1, c क्या है 7, b क्या है, b क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ x, यहाँ पे x वाली टर्म है ही नहीं तो 0 मान लो, 0 × x 0, ठीक है। a क्या है 1, b क्या है 0, c क्या है 7, ओके। सेकंड, तो ये क्वाड्रेटिक है ना, तो लिखो इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। सेकंड में देखो क्या करें, x² - 2x = -2 × 3 - x, x² - 2x = -2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये बनेगा -6 और माइनस प्लस 2x। तो इनको इधर ले आओ, x² - 2x और ये इधर आएगा -2x और ये इधर आएगा +6 = 0। ये बन गया x² - 4x + 6 = 0। क्या ये ax² + bx + c फॉर्मेट = 0 है? बिल्कुल है, ax² + bx + c = 0 फॉर्मेट है, ठीक है। यहाँ पे a की वैल्यू क्या है 1 है, b की वैल्यू क्या है -4, कोएफिशिएंट ऑफ x इज -4 एंड कांस्टेंट टर्म इज 6। तो c क्या है 6 है, b क्या है -4, a क्या है 1 है, ओके। या फिर आप ऐसे चेक कर लो, जो वेरिएबल है x उसकी मैक्सिमम एक्सपोनेंट कितनी है 2 होनी चाहिए। यहाँ पे वेरिएबल क्या है x, इसकी पावर कितनी आ रही 1 आ रही है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 0, ठीक है। बड़ी पावर कितनी है x की 2 है, तो ये क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, विच इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है जी। थर्ड पे आ जाओ, थर्ड में देखो क्या कह रहे हैं, x - 2 × x + 1 = x - 1 x + 3, ओके। अब इसको भी आपको ओपन करना है, मल्टीप्लाई कर लो, या फिर x + b वाली आइडेंटिटी याद है तो उससे आप इसको ओपन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ज्यादा याद नहीं है तो लोड लेने की आपको जरूरत नहीं है, आप सीधा मल्टीप्लाई करो, x × x x², ये आएगा x - 2x - x और ये आएगा -2, ठीक है। ऐसे इधर x² 3x - x 2x और -3, इनको इधर ले आओ, x² - x -2 -x² -2x और +3 = 0। इनके साइन चेंज हो गए, x² से कैंसिल हो गया, क्या बचेगा -2x - x -3x और कांस्टेंट की अगर मैं बात करूं तो -2 + 3 + 1 = 0। ये आ रहा आपके पास, ठीक है। अब चेक करो कि आपके पास जो फाइनल इक्वेशन आया उसमें वेरिएबल x की मैक्सिमम एक्सपोनेंट क्या है 1 है यहाँ पे, इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक नहीं है, डिग्री 1 होने की वजह से लीनियर हो गया, तो ये लीनियर इक्वेशन है, ठीक है। आपको क्या चेक करना था क्वाड्रेटिक है कि नहीं है, तो यहाँ पे जो वेरिएबल है x उसकी मैक्सिमम एक्सपोनेंट 2 नहीं है, तो ये कैसा नहीं है क्वाड्रेटिक नहीं है, विच इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन,
ओके। फोर्थ में आपको बोल रखा है इसने x माइनस 3 2x प्लस 1 इक्वल x इंटू एक्स प्लस 5, ठीक है। मल्टीप्लाई कर दो, x को इससे कराओ 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6x और माइनस 3 इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 5x, ठीक है। सॉल्व करो, इनको इधर ले आओ, 2x स्क्वायर ये कितना आएगा माइनस 5x, इधर आएगा माइनस एक्स स्क्वायर, ये भी इधर आएगा माइनस 5x, कॉन्स्टेंट माइनस 3 इक्वल 0, ठीक है। अब इनको थोड़ा तमीज से लिख दो, 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर सिंगल एक्स स्क्वायर, माइनस 5x माइनस 10x और माइनस 3 इक्वल 0, ठीक है। अब चेक करो क्या है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0 फॉर्मेट का, बिल्कुल है। यहाँ पे a की वैल्यू क्या है 1 है, b की वैल्यू क्या है माइनस 10, c की वैल्यू क्या है माइनस 3 है, ओके। या फिर आप ऐसे चेक कर लो कि जो वेरिएबल x है उसकी मैक्सिमम एक्सपोनेंट 2 है क्या, बिल्कुल है। देखो वेरिएबल x उसकी बड़ी से बड़ी पावर, यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे पावर 2 है, तो 2 आ रही है, इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सो इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। 4 पार्ट में निकलवाए, ओके। अब आगे चलते हैं, बाकी पार्ट्स को देखते हैं। नया बोर्ड है, छाप छोड़ गया इंक, कोई बात नहीं। फोर्थ हो गया, फिफ्थ पे आते हैं। फिफ्थ में बोल रखा है इसने 2x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3, ये भी उसी टाइप का है, और x प्लस 5 x माइनस 1। देखो मल्टीप्लाई करो इसको, 2x को इससे करो 2x स्क्वायर माइनस इसको इससे करो 6x माइनस 1 से करोगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस एक्स प्लस 3, इधर करो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और प्लस 5x और माइनस 5, ठीक है। इधर ले आओ इनको, तो ये बनेगा 2x स्क्वायर माइनस 7x और ये इधर आएगा माइनस एक्स स्क्वायर, ये इधर आएगा, ये सोल्व करो पहले इसको, 4x इधर आएगा तो माइनस 4x, कांस्टेंट प्लस 3 और ये इधर आएगा प्लस 5 हो जाएगा इक्वल 0। थोड़ा तमीज से लिख दो उसको, 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर सिंगल एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे लिखा मैंने एक्स स्क्वायर, और x वाली टर्म को सोल्व करोगे तो माइनस 11x कांस्टेंट प्लस 8 हो गया इक्वल 0। चेक करो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c फॉर्मेट है, बिल्कुल है। यहाँ पे a की वैल्यू क्या है कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर 1, b क्या है कोएफिशिएंट ऑफ x माइनस 11 और c क्या है 8 है, ठीक है। तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। या फिर आप चेक कर लो कि जो डिग्री है इसकी वो 2 है क्या, बिल्कुल है। डिग्री क्या, मैक्सिमम एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल इज 2 व्हिच इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ओके जी। सिक्स्थ पे आ जाओ, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर। अब देखो इसका तो कुछ होना जाना है नहीं, ये तो पता रहेगा ऐसे, इसको हम ओपन कर सकते हैं, ठीक है, a माइनस बी होल स्क्वायर आइडेंटिटी से, तो ये एज इट इज रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल, इसको ओपन करो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। इनको इधर ले आओ, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 और ये इधर आएगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4x और ये इधर आएगा माइनस 4 इक्वल 0। अब इनको तमीज से लिख दो, जो कटे पिटे काट पीट दो, क्या बचेगा 3x प्लस 4x 7x, कांस्टेंट की अगर मैं बात करूं तो माइनस 3 इक्वल 0। चेक करो कि इसमें डिग्री कितनी है, डिग्री इसमें 1 है, तो ये लीनियर इक्वेशन है, ठीक है। तो ये क्वाड्रेटिक नहीं है, विच इज, या फिर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से कंपेयर करो, क्या इसमें एक्स स्क्वायर की टर्म आ रही है, नहीं आ रही। ध्यान देना यहाँ पे जो हमने ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0 लिखा था, इसमें एक कंडीशन शामिल कर लेना, a नॉट इक्वल टू 0। a अगर गलती से भी 0 हो गया तो ये टर्म गायब हो जाएगी, एलिमिनेट हो जाएगी, ठीक है। तो ये बचेगा आपके पास जो कि क्वाड्रेटिक नहीं होगा। यहाँ पे b 0 हो सकता है, c 0 हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर a गलती से भी 0 कर दिया आपने, इसका मतलब वो क्वाड्रेटिक नहीं है फिर, ठीक है। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है कि एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट होता है वो नॉट इक्वल टू 0। अगर मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्मेट की बात करूं तो ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, लेकिन विद दिस गिवन रिस्ट्रिक्शन, इस कंडीशन के साथ, ये कंडीशन आपको साथ लेके चलनी पड़ेगी कि a नॉट इक्वल टू 0 है। अगर गलती से a 0 कर दिया आपने तो ये टर्म एलिमिनेट हो जाएगी, ये लीनियर बचेगा, क्वाड्रेटिक नहीं होगा, इसलिए इसको आपको ध्यान रखना है, साथ रखना है इसको, ठीक है, ओके।
तो अब देखो यहाँ पे तो ए 0 हो गया, तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, लीनियर हो गया, ठीक है, विच इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, 7th और 7th के बाद 8th हो रहा है, कोई बात नहीं। x प्लस 2 होल स्क्वायर होल क्यूब इक्वल 2x ब्रैकेट x स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। अब इसको ओपन करो, a प्लस बी होल स्क्वायर, सॉरी होल क्यूब, a प्लस बी होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस b क्यूब 2 क्यूब 8, चलो 2 क्यूब कर लो पहले, प्लस 3 इंटू ए स्क्वायर इंटू बी प्लस 3 इंटू ए इंटू बी स्क्वायर 2 स्क्वायर, इधर 2x को मल्टीप्लाई कर दो तो ये बनेगा 2x क्यूब माइनस 2x को 1 से कराऊं 2x, अब उनको इधर ले आऊं x क्यूब और ये बन गया कितना, चलो क्यूब वाला इधर ले आओ माइनस 2x क्यूब, इसको सॉल्व करो 6x स्क्वायर और स्क्वायर में और कौन है, x स्क्वायर में कोई नहीं है, ठीक है, इसको सॉल्व करो 4 इंटू 3 12x और ये इधर आएगा प्लस 2x, ठीक है। और अगर मैं बात करूं कांस्टेंट की तो कांस्टेंट 2 क्यूब 8 प्लस का इक्वल 0, तब इसे लिख दो उसको, ये बनेगा माइनस एक्स क्यूब, दोनों को सोल्व करेंगे तो माइनस एक्स क्यूब बचेगा, एक्स स्क्वायर का अकेला है उसको एज इट इज लिखा 6x स्क्वायर, और अगर मैं इसकी एक्स वाली टर्म की बात करूं तो ये हो गया 12 प्लस 2 14x और प्लस 8 इक्वल 0, ठीक है। ये आपके पास इक्वेशन आ रहा है, तो क्या इस इक्वेशन की डिग्री 2 है, नहीं, इसकी डिग्री 3 है। डिग्री का मतलब क्या बताया मैंने, मैक्सिमम एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल, ठीक है। तो यहाँ पे जो वेरिएबल x है उसकी बड़ी से बड़ी पावर कितनी है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो 3 आ रही है, इसका मतलब इसकी डिग्री 2 नहीं है, तो ये क्वाड्रेटिक नहीं है, विच इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, विच इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, अब इसका एक लास्ट पार्ट, इसको साइड में निपटा देते हैं। 8th और 8th में इसने बोल रखे हैं एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल एक्स माइनस 2 होल क्यूब। ओके, अब इसका तो कुछ होना जाना है नहीं, जो भी करना है इसका करना है, तो ये एज इट इज रखूंगा मैं, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल ए माइनस बी होल क्यूब, ओपन करो, ए क्यूब प्लस सॉरी माइनस बी क्यूब 2 क्यूब 8 माइनस 3 इंटू ए स्क्वायर इंटू बी और प्लस 3 इंटू ए इंटू बी स्क्वायर, ठीक है। तो ये बनेगा एक्स क्यूब और ये इधर आएगा माइनस एक्स क्यूब। अब स्क्वायर वाला को सोल्व करो, ये है माइनस 4x स्क्वायर और ये माइनस 6x स्क्वायर है, इक्वल के राइट साइड है, जब ये लेफ्ट साइड आएगा तो साइन चेंज हो जाएगा, तो ये बनेगा प्लस 3 2 6x स्क्वायर। अगर मैं बात करूं x वाली टर्म की, तो x वाली टर्म एक तो ये है माइनस एक्स और एक ही है 2 स्क्वायर 4 इंटू 3 12 प्लस 12x, इधर आएगा तो माइनस 12x, ठीक है। और अगर मैं बात करूं कांस्टेंट की, तो कांस्टेंट लेफ्ट साइड तो है 1 और ये राइट साइड आएगा तो प्लस 8 हो जाएगा, इक्वल कुछ नहीं बचा, ठीक है। ये इससे कैंसिल हो गया, क्या बचा, स्क्वायर वाले को अगर मैं चेक करूं तो इनको सोल्व करने पे क्या आ रहा है 2x स्क्वायर, x वाले को सोल्व करने पे माइनस 13x आ रहा है और कांस्टेंट प्लस 9 इक्वल 0, ठीक है। अब क्या ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c फॉर्मेट है, बिल्कुल है। a की वैल्यू क्या है 2, b की वैल्यू क्या है माइनस 13, c की वैल्यू क्या है 9, ओके। और यहाँ पे a नॉट इक्वल टू 0 भी है, ठीक है, देखो ये 0 नहीं है 2 आ रहा है, नॉट इक्वल टू 0 है। या फिर जो वेरिएबल है उसकी बड़ी से बड़ी पावर चेक कर लो, मतलब इस इक्वेशन की डिग्री चेक कर लो 2 है क्या, बिल्कुल है, यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे पावर 2 है, ठीक है। तो क्या लिखें, विच इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ओके। फर्स्ट इक्वेशन कंप्लीट, बिल्कुल 0 लेवल की इक्वेशन थी, बस आपको जो 9th क्लास की आइडेंटिटी आपने पढ़ रखी है उन्हीं को अप्लाई करना था और चेक करना था कि कैंसिल होने के बाद क्या बचता है क्या नहीं बचता, ठीक है। अगर ये आपने कर लिया 9th क्लास की आइडेंटिटी अप्लाई करके थोड़ा सिंपलीफाई करके चेक कर लिया कि डिग्री कितनी आ रही है, डिग्री चेक कर लिया आपने, तो आपको पता लग जाएगा कि ये इक्वेशन जो हमको दे रखा है ये क्वाड्रेटिक है या नहीं है, ओके। अब सेकंड इक्वेशन पे आते हैं, और सेकंड इक्वेशन में जो इक्वेशंस बनेंगे ना उनको बनाना है ना, बस सोल्व नहीं करना, बनाना है, केवल इक्वेशंस को बनाना है, सोल्व करना नहीं है। क्यों, क्योंकि इक्वेशन में बोल रखे इसने, क्या बोल रखे हैं अभी पढ़ते हैं। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस,
यानी जो आपके पास सिचुएशन दे रखी हैं उनको क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मेट में आपको लिखना है, ठीक है, मतलब इक्वेशन बना के छोड़ना है, सोल्व नहीं करना। देखो तो सेकंड का जो फर्स्ट है उसमें आ जाओ। इसमें इसने बोल रखा है द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट कितना है? 528। मीटर स्क्वायर, ठीक है जी। लेंथ ऑफ प्लॉट इज वन मोर। लेंथ ऑफ प्लॉट इज यानी लेंथ आपको दे दी है प्लॉट की, रेक्टेंगल की लेंथ आपके पास है, लेंथ ऑफ प्लॉट इज कितनी है, अब वो आगे पता लगेगा इसके बाद। वन मोर, वन ऐड कर दो किसमें? देन के बाद देखो ट्वाइस इट्स ब्रेथ, इसकी जो ब्रेथ है उसके डबल में, तो ब्रेथ क्या है वो तो नहीं है हमारे पास, तो उसको हम लेट करेंगे एक्स है। लेट ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इक्वल एक्स मीटर, ठीक है। अब इसकी लेंथ हम निकाल लेंगे। सो लेंथ इक्वल, लेंथ क्या बनेगी देखो, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज, अब इसके बाद देखो लेंथ क्या है, वन मोर, वन मोर, मोर यानी प्लस करना है किसमें? देन के बाद देखेंगे, देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, जो इसकी ब्रेथ है उसका ट्वाइस, दैट इज 2x, तो लेंथ क्या हो गई है? 1 + 2x, ओके। वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट, हमको प्लॉट की लेंथ और ब्रेथ निकालनी है, तो उसके लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ, ठीक है। और ये आपको क्या रखा है? एरिया। एरिया होता क्या है रेक्टेंगल के लिए? L × B, देखो तो L × B इक्वल एरिया, ओके। लेंथ क्या है? लेंथ 1 + 2x। अब यहां पे देखो ये बाइनोमियल है, मोनोमियल नहीं है, ठीक है, तो इसको ब्रैकेट में रखना, इनटू ब्रेथ। ब्रेथ देखो कितनी है? x। अगर आपने यहाँ पे ब्रैकेट नहीं लगाया तो ये x केवल 2x से मल्टीप्लाई माना जाएगा, 1 से नहीं माना जाएगा, इसलिए ये दो क्वांटिटी है तो ब्रैकेट में रखो इनको, ठीक है। इक्वल एरिया, एरिया आपको रखा है कितना है? 528 है। अब x को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो x को पहली क्वांटिटी से करो x, सेकंड वाले से करो 2x² इक्वल 528, ठीक है। थोड़ा तमीज से लिख दो उसको, ये बनेगा 2x² + x और ये इधर आएगा -528 इक्वल कुछ नहीं बचा 0। ये क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। बस यहां तक करना था आपको, सोल्व करने के लिए इसने नहीं बोला है तो छोड़ दो, ठीक है। सेकंड पे आओ। सेकंड में क्या बोल रखा है इसने? सेकंड में बोल रखा है इसने प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306। कंसेक्यूटिव लगातार, जैसे एक नंबर है 7, उससे अगला 8, उससे अगला 9, उससे अगला 10, ये क्या है? कंसेक्यूटिव इंटीजर्स है, ठीक है। कैसे? पॉजिटिव, सारे के सारे पॉजिटिव लेने हैं आपको, ओके। यहां पे आपको दो ही लेने हैं, टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है। अगर मैं एक लेट कर लूं, सपोज x है, तो उससे अगला y नहीं, x + 1, ठीक है। 7 उससे अगला 8 बताया, कैसे बताया भाई? +1 कर दिया। ऐसे एक x है, उससे अगला +1 कर दो, x + 1। तो एक नंबर ये है तो दूसरा आपको ये लेना पड़ेगा, या इसे पीछे चलो, एक x है तो दूसरा x - 1, इसमें 1 ऐड करोगे तो अगला आ रहा है, ठीक है। तो आपको मैं ये और ये लेके चलूंगा, ये माइनस क्या है थोड़ा दिक्कत कर सकता है, बाकी गलत ही है, इससे भी आप इससे और इससे सॉल्व कर सकते हो, सेम इक्वेशन बनेगा, ठीक है, सेम सॉल्यूशन आएगा आपके पास। या फिर ये और ये लेके सॉल्व करोगे तो भी आपको सेम रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। देखो तो एक नंबर में लेट कर रहा हूं x, दूसरा x + 1, लेट 1 इंटीजर इक्वल x एंड अदर इज x + 1, ठीक है। क्या बोल रखा है इसने? प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306। दोनों को मल्टीप्लाई कर दो अकॉर्डिंग टू इक्वेशन फर्स्ट इंटू सेकंड। अब सेकंड में दो क्वांटिटी है, ब्रैकेट में रखो, दोनों का प्रोडक्ट 306 है, थोड़ा तमीज से लिख दो, ये बनेगा x² + x, ठीक है, ये इधर आएगा -306 इक्वल 0। ये आ गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ओके। आंसर यही आपको इक्वेशन चाहिए था, छोड़ दो। नेक्स्ट पे आ जाओ, मतलब इसके पार्ट थर्ड पे। थर्ड में इसने बोल रखा है रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। रोहन की मम्मी रोहन से 26 साल बड़ी है। अब रोहन की मम्मी की एज पता लग जाए कब? अगर रोहन की एज पता हो तो उसमें 26 जोड़ देंगे, ठीक है, 26 ऐड करेंगे तो उसकी मदर की एज आ जाएगी। लेकिन लोचा तो यहाँ पे है कि रोहन की एज क्या है वो नहीं है हमारे पास। आगे पढ़ के देखो, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज 3 ईयर फ्रॉम नाउ विल बी,
3 साल बाद की एज रखी है कि 3 साल बाद जो उनकी एज है ना उनका प्रोडक्ट ये हो जाएगा। अरे भाई दोनों की एज आएगी तभी तो उनका प्रोडक्ट करेंगे ना 3 साल बाद। तो अभी उनकी प्रेजेंट एज नहीं है हमारे पास, मम्मी की तो रखी है लेकिन कितनी, जितनी उसकी बेटे की है ना उससे 26 साल ज्यादा है, तो बेटे की आपको लेट करनी पड़ेगी। फिर अगर बेटे की एज आपको पता लग गया, मतलब रोहन की एज आपको पता लग गई है, तो उसमें 26 जोड़ दोगे, 26 ऐड कर दोगे तो उसकी मम्मी की एज आ जाएगी। ठीक है, तो मैं लेट कर लेता हूं रोहन की एज को, लेट प्रेजेंट एज ऑफ रोहन इक्वल x ईयर्स। ठीक है, एंड प्रेजेंट एज ऑफ मदर, रोहन से कितनी साल बड़ी है, 26 साल, तो x प्लस 26 ईयर्स हो जाएगी। ठीक है, ओके। अब ये कह रहा है 3 साल बाद इनकी जो एज आएगी उनका प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देखो रोहन की प्रेजेंट एज कितनी है, x ईयर, 3 साल बाद बड़ा हो जाएगा, +3 कर दें तो इसकी एज आएगी x प्लस 3। ये तो रोहन की एज है कब, अब से 3 साल बाद, प्रेजेंट एज जो है ना x, उससे 3 साल बाद। और रोहन की मम्मी की एज कितनी है, x प्लस 26, इसकी 3 साल बाद एज क्या हो जाएगी, x प्लस 26 में 3 ऐड कर देंगे। ठीक है, अब ये जो दोनों की 3 साल बाद एज आई, दोनों का प्रोडक्ट, दोनों का मल्टीप्लाई, वो आपको दे दिया इसने, कितना, 360। सोल्व कर लो इसको, x प्लस 3, ये बन गया x प्लस 29, 26 प्लस 3 29 इक्वल 360, इनको मल्टीप्लाई कर दो तो ये बनेगा x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, ये आएगा 29x और ये 3, 29 और 3 32x और 87 हो गया, ये प्लस 87 और ये इधर आएगा -360 इक्वल 0। थोड़ा तमीज से लिखो इसको, एक्स स्क्वायर प्लस 32x और इसमें से इसको माइनस करना है तो ये बनेगा माइनस का आएगा 10 - 7 3। ठीक है, और ये हो गया आपके पास 15 7 8 7 2 273 इक्वल 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा इन केस कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, अब आते हैं 4th पे। ये अच्छा क्वेश्चन है तो इसको मैं रफ करके फिर बता रहा हूं। सेकंड का पार्ट 4th। ए ट्रेन ट्रेवल्स ए डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड, उसकी यूनिफॉर्म स्पीड है, कम ज्यादा नहीं है। ठीक है, तो वो 480 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर कर रही है। ओके, इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, अब उसकी स्पीड को कम ज्यादा कर रही है। ठीक है, पहले डिस्टेंस दे रखी है आपको, वो लिखो, टोटल डिस्टेंस 480 किलोमीटर, ये आपको गिवन है। ठीक है, ओके, इसकी स्पीड में चेंजमेंट कर रहे हैं तो पहले स्पीड क्या थी उसको मैं लेट कर लेता हूं, फिर उसमें कम करवाएगा तो माइनस कर देंगे, ज्यादा करवाएगा तो प्लस कर देंगे। ठीक है, तो उस स्पीड को मैं लेट कर रहा हूं x किलोमीटर पर आवर, लेट स्पीड ऑफ ट्रेन इक्वल x किलोमीटर पर आवर, ये मैंने लेट किया। ठीक है, ओके, अब क्या कह रहे हैं, अगर आपके पास स्पीड है, डिस्टेंस है, तो टाइम क्यों नहीं निकाला जाए, निकालो टाइम। टाइम टेकन बाय ट्रेन टू कवर 480 किलोमीटर, इतनी डिस्टेंस को कवर करने में टाइम कितना, ट्रेन कितना टाइम लेगी, टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस कितनी है 480, स्पीड क्या उसकी x, तो इतना टाइम लग जाएगा उसको जब वो x किलोमीटर पर आवर से 480 किलोमीटर चलेगी, तो इतने टाइम में वो पहुंचेगी, इतने आवर्स, HRS समझ जाना, आवर्स। ठीक है, अब इसने चेंजमेंट कर दिया, न्यू स्पीड, स्पीड इसने कम कर दी, कितनी कर दी, 8 किलोमीटर पर आवर लेस, पहले स्पीड क्या थी x, अब 8 किलोमीटर पर आवर लेस कर रहा है तो माइनस कर दो, x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस, तो कह रहा है उसी डिस्टेंस को, मतलब 480 को कवर करने में इसको जितना टाइम लगेगा, कितना लगेगा, 3 घंटे ज्यादा टाइम लगेगा।
धीरे चलेगा तो लेट पहुंचेगा, टाइम ज्यादा लगेगा, ये कह रहे हैं। ठीक है, कितना? 3 घंटे लेट। ओके, तो डिस्टेंस तो वही है ना, न्यू टाइम। अगर इस स्पीड से चलता तो ये टाइम लग रहा था, इस स्पीड से चलेगा तो कितना टाइम लगेगा, उसको मैं बोल रहा हूं नया टाइम। ठीक है, टाइम इक्वल डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस तो वही है लेकिन स्पीड कौन सी? न्यू टाइम के लिए न्यू स्पीड x माइनस 8, इतना उसको टाइम लग जाएगा, इतने आवर्स। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या बोल रखा है कि जब उसकी स्पीड इतनी कर देते हैं, कम कर देते हैं, तो जो उसने टाइम लिया, कितना टाइम लिया? ये वाला टाइम, दैट इज 480 बाई x माइनस 8। ये टाइम कितना है? जितना पहले टाइम ले रहा था उससे 3 घंटे ज्यादा है। जो पहले टाइम ले रहा था, अरे x से जितना टाइम पहले ले रहा था उससे 3 घंटे ज्यादा। तो जब ओरिजिनल जो टाइम था कौन सा? x स्पीड वाला, x किलोमीटर पर आवर स्पीड वाला, उसमें जब मैं 3 ऐड कर दूंगा ना, तब वो जो टाइम निकल के आएगा वो टाइम होगा जो x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर स्पीड से कवर कर रहा था, उसमें जो टाइम लगा था। ठीक है, तो इस स्पीड से अगर वो चल रहा है तो जितना टाइम लग रहा है वो टाइम कितना है? जितना पहले टाइम लग रहा था उससे 3 घंटे ज्यादा है। तो पुराने वाले में मैंने 3 को ऐड कर दिया। ठीक है, अब वेरिएबल वाले टर्म एक तरफ कर लो, तो ये बनेगा 480 अपॉन x माइनस 8 और ये इधर आएगा माइनस 480 बाई x इक्वल 3। एलसीएम क्या आएगा? दोनों का प्रोडक्ट x माइनस 8 इंटू एक्स, ये इससे कैंसिल, x बचेगा, x को ऊपर वाले से करोगे तो 480x आएगा, x कैंसिल, x माइनस 8 को 480 से करना है, 480 x माइनस 8 इक्वल 3। 480x 480 से करो 480x और माइनस माइनस प्लस 8 से करो 0, 8 8 जा 64, कैरी 6। ठीक है, 32 6 38, और यहां पे अगर मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो ये बन रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 8x, इधर क्या है? 3 है, ये इससे कैंसिल हो गया, क्या बचा? 3840 और इधर है एक्स स्क्वायर माइनस 8x इक्वल 3। तो ये बनेगा 3840 इक्वल 3 ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस 8x, ये टर्म जो डिवाइड में थी इधर आके मल्टीप्लाई हो गई। ठीक है, अब ये 3 मल्टीप्लाई इधर आएगा तो अपॉन में आएगा ना, तो 3840 अपॉन 3 इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस 8x, ये इससे कैंसिल हो रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 8x और इक्वल क्या है? डिवाइड करो, 3 1 जा 3 2 जा 6, कितना बच गया? 2, 3 8 जा 24, 0। इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इक्वल 0, ये इधर आके माइनस हो गया और ये बन गया आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसकी हेल्प से आप उस ट्रेन की स्पीड को कैलकुलेट कर पाओगे। ठीक है, ये जो भी हमने इक्वेशन बनाए, ये इक्वेशन हो चाहे पीछे वाला हो, ठीक है, जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने बनाए, इनको सोल्व कैसे करें? तो इनको सोल्व करने के लिए अब हमको जो मेथड पढ़ने हैं, उसमें पहला मेथड है फैक्टराइजेशन मेथड, जिसको स्प्लिटिंग बाय मिडिल टर्म करके आप सोल्व करते थे। ठीक है, 9th क्लास में क्या वो फैक्टराइजेशन वो वाला, ओके, लेकिन वहां पे पॉलिनोमियल था, इक्वेशन नहीं था। बस यहाँ पे इक्वेशन आ गया, आपको रूट्स निकालने पड़ेंगे। रूट्स का मतलब क्या है कि जो आपके पास वेरिएबल x है उसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ठीक है, ओके, और एक तो हो गया फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरा है आपके पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, दैट इज श्रीधराचार्य फॉर्मूला, दूसरा नाम उसका श्रीधराचार्य फॉर्मूला। ठीक है, और उससे पहले आपको नेचर ऑफ रूट पढ़नी चाहिए। हालांकि जो आप ये पढ़ोगे पहला मेथड फैक्टराइजेशन मेथड, उसमें भी पढ़नी चाहिए, अगर रूट का एग्जिस्टेंस है, कब एग्जिस्टेंस है, कब कैलकुलेट करनी चाहिए, वो चीज आपको पहले ही पढ़नी चाहिए। फिर भी आपकी बुक में लास्ट एक्सरसाइज में रखे हैं, मतलब जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला उस वाले एक्सरसाइज में रखे हैं, तो बुक के पैटर्न को फॉलो करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। तो पहले जो फैक्टराइजेशन मेथड है उसको पढ़ेंगे, उसके बाद नेचर ऑफ रूट पे आएंगे, उसके बाद क्वाड्रेटिक फॉर्मूले को हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब मैं इसको रफ कर रहा हूं, 4.1 कंप्लीट, अपनी 4.2 पे आ रहे हैं, और 4.2 जो एक्सरसाइज है उस कंप्लीट एक्सरसाइज में आपको एक ही मेथड पढ़ना है, और वो कौन सा? फैक्टराइजेशन मेथड। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है उसको फैक्टराइजेशन मेथड से आप सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके कितने फैक्टर बनेंगे? जितनी इसकी डिग्री है 2, तो 2 फैक्टर आएंगे इसके। ठीक है, तो इसके मैक्सिमम 2 रूट भी आएंगे। मैक्सिमम कितने रूट हो सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के? 2। ठीक है, तो सबसे पहले जो फैक्टराइजेशन मेथड है उसको समझना है, देखते हैं तो एक्सरसाइज में क्वेश्चन को। फाइंड द रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। ओके, फर्स्ट
देखो फर्स्ट में फर्स्ट क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल 0। ये आपके पास इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आपको फैक्टराइजेशन मेथड से रूट कैलकुलेट करने, रूट निकालने, मतलब x की वैल्यू निकालनी है। अब जरूरी नहीं x से निकालो, अगर मान लो ये जो इक्वेशन है ये वेरिएबल t में हुआ तो t की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, जो t की वैल्यू आएंगी उन्हीं को हम रूट बोलेंगे। इसका मतलब जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो आपके पास वेरिएबल है ना, उस वेरिएबल की वैल्यू जो आएंगी न्यूमेरिकल वैल्यू, उसी को आप क्या बोल रहे हो, उसी को आप रूट बोल रहे हो। ठीक है, तो इसको किससे करना है, फैक्टराइजेशन मेथड से। तो फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कैसे करते हैं, तो उसके लिए फर्स्ट टर्म एज इट इज, लास्ट टर्म एज इट इज और इक्वल वाला एज इट इज रखना है। मैंने किसको छोड़ दिया, बीच वाली जो टर्म है ना x वाली, उसको छोड़ दिया। ठीक है, तो अब मैंने किसको छोड़ा है, माइनस 3x को। तो इस माइनस 3x के बदले, माइनस 3x के बदले आपको दो नंबर ऐसे एज्यूम करने हैं, जिन दोनों को, जो आप एज्यूम कर रहे हो उन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करो तो फर्स्ट का और लास्ट का मल्टीप्लाई, प्लस माइनस माइनस 10 इंटू एक्स स्क्वायर 10x स्क्वायर, मल्टीप्लाई करे तो ये आना चाहिए। और उन दोनों को जो आप एज्यूम कर रहे हो, जिनको मल्टीप्लाई करने पे आ रहा था, उन्हीं दोनों को या तो ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो, तो ये खुद आना चाहिए माइनस 3x बीच वाला। अगर ये x झंझट लग रहा है आपको, हटाओ, मारो गोली इसके, हटाओ। बस आप तो ये याद रखो, दो ऐसे नंबर लो जिनको मल्टीप्लाई करो तो माइनस 10 आए, प्लस या माइनस करो उन्हीं दो को जो आपने सोच लिए, उन्हीं दो को प्लस या माइनस करो तो माइनस 3 आए। ठीक है, तो अगर मैं बोलूं 5 और 2 ले लो, तो 5 प्लस 2 करूंगा तो 7 आएगा। 7 तो है नहीं, प्लस करने पे कोई दिक्कत नहीं, एक साइन और है, प्लस पे नहीं तो माइनस पे। ठीक है, इनमें से एक साइन चलेगा, या तो प्लस या माइनस। अगर मैं 5 माइनस 2 करूं तो 3 आ रहा है, बिल्कुल आ तो रहा है 3, और मल्टीप्लाई करके देखो 10, ये भी आ रहा है, लेकिन समस्या कहां पे है, यहां पे साइन नेगेटिव, ये लो जी माइनस कर दिया। अब बताओ प्लस माइनस माइनस आ गया, कितना आया, माइनस 10 आ गया, आ रहा है माइनस 10, इनको माइनस क्या 3, लेकिन यहां पे 3 कैसा है, नेगेटिव है। अगर आप माइनस कर रहे हो और ये माइनस का नंबर आ रहा है, ठीक है, तो बड़े वाले को माइनस कर ले लो, छोटे वाले को प्लस कर ले लो। ठीक है, अब करो चेक, माइनस 5 प्लस 2 माइनस 3, और माइनस 5 इंटू प्लस 2 माइनस 10, बन गया काम। ठीक है, तो क्या क्या नंबर लिया आपने, माइनस 5 एंड प्लस 2। तो जो आपने नंबर लिए माइनस 5 एंड प्लस 2, उन दोनों को आप उस वेरिएबल के साथ लिख दो, मतलब वेरिएबल अटैच कर दो। वेरिएबल क्या है, जो इक्वेशन का वेरिएबल है, क्या है, x है। इसका मतलब एक तो आपको लिखना है माइनस 5x और एक आपको लिखना है प्लस 2x। ठीक है, यानी आपने इस 3x को स्प्लिट कर दिया किसमें, माइनस 5x एंड प्लस 2x इनमें। ठीक है, तो माइनस 3x के बदले कौन आ गया, माइनस 3x के बदले आ गया माइनस 5x प्लस 2x। इनको सोल्व करके देखो वही आ रहा है। ओके, इतना करने के बाद मेन काम यही है, अगर यहां तक आपने कर दिया तो 80% काम आपने कर दिया। ठीक है, इसके बाद क्या करना है, इसके बाद आपको फर्स्ट टू लास्ट टू कॉमन लेना है। स्टार्टिंग टू में कॉमन क्या है, नंबर में तो कोई कॉमन नहीं है, वेरिएबल में चेक करो। वेरिएबल में कैसे चेक करते हैं, जो वेरिएबल है ना उसकी छोटी पावर कॉमन आती है। तो यहाँ पे पावर 2 है x की और यहाँ पे पावर 1 है, तो छोटी कौन सी है, 1 वाली, मतलब x की पावर 1 कॉमन आएगी, इसका मतलब x कॉमन आएगा। और कॉमन लेते हैं तो ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं, अब वो करली ब्रैकेट से बनाओ या स्मॉल ब्रैकेट या स्क्वायर ब्रैकेट, जो भी आपकी इच्छा हो। ठीक है, जो आपने कॉमन लिया उससे दोनों में डिवाइड कर दो। जब मैं x से इसमें डिवाइड करूंगा तो एक x कटेगा, एक x बचेगा, माइनस माइनस x से x कटेगा, 5 बचेगा। अब ये जो पहला ब्रैकेट के अंदर नंबर दिख रहा है x माइनस 5, ये इसका एक फैक्टर है। ठीक है, और यही फैक्टर यहां भी आना चाहिए, कब, जब लास्ट टू में कॉमन लोगे तब। ब्रैकेट के अंदर वाली क्वांटिटी सेम होनी चाहिए। देखो दोनों में 2 डिवाइड कर रहे हैं तो मैंने 2 कॉमन ले लिया। ठीक है, और डिवाइड कर दो x माइनस 5, और बोलोगे सर मैंने कर दिया, लेकिन गलत किया बेटे। क्यों, आपने यहाँ पे साइन नहीं लगाया, और साइन नहीं लगाया इसका मतलब मल्टीप्लाई में माना जाएगा, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, प्लस आएगा या माइनस आएगा वो आपको चेक करना पड़ेगा। वो कैसे चेक करोगे, यहाँ पे वेरिएबल x है ना, अंदर इस x का साइन प्लस और यहाँ पे x का साइन प्लस, अगर सेम साइन है तो प्लस, और अगर अपोजिट साइन हुए तो माइनस, बस ये याद रखो। ठीक है, ठीक है जी। अब जो सेम ब्रैकेट है चेक करो पहले, ब्रैकेट के अंदर वाली क्वांटिटी सेम है क्या, बिल्कुल सही है, सेम है, इसका मतलब हम बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। ओके, तो जो सेम ब्रैकेट आया उसी को कॉमन ले लो, x माइनस 5 को मैंने कॉमन ले लिया, क्या बचेगा, ये तो कॉमन आ गया, x बच गया, ये कॉमन आ गया, प्लस 2 बच गया, इक्वल 0। इतना करने के बाद क्या करना आपको, इतना करने के बाद आपको करना है, एक बार जो पहला फैक्टर उसको 0 कर दो और एक बार दूसरे वाले को 0 कर दो। ठीक है,
इसकी डिग्री कितनी थी 2, कितने फैक्टर आ गए 2, ओके। दोनों को 1 by 1 जीरो कर दो, तो ये बनेगा x माइनस 5 इक्वल 0, और यहां से x प्लस 2 इक्वल 0। यहां से x की वैल्यू क्या आएगी +5, और यहां से x की वैल्यू क्या आ रही है -2। ये जो आपने x की वैल्यू कैलकुलेट की, यही इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं, ठीक है। चेक करने के लिए क्या करोगे, x की वैल्यू यहां पे पुट कर दो जहां भी x है, सोल्व करोगे आंसर 0 आना चाहिए। x की वैल्यू यहां पे पुट कर दो, सोल्व करोगे आंसर 0 आना चाहिए, मतलब x की दोनों वैल्यू पे ये इक्वेशन सेटिस्फाई होना चाहिए। सेटिस्फाई हो रहा है तो आपने बिल्कुल ठीक किया है, चेक करके देख लो एक बार। ये हालांकि आपको करना नहीं है एग्जाम में, फिर भी अगर आपके पास टाइम है, खुद के सेटिस्फिकेशन के लिए करना चाहो कर सकते हो। देखो x इक्वल 5 है ना, रफ वर्क में मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, 5 पुट कर दो, 5 स्क्वायर 25 माइनस 3 इंटू 5 15 माइनस 10, सोल्व करो 0 आना चाहिए। 25 माइनस कितना हो गया 25 आ गया 0, इसको चेक करो। -2 स्क्वायर 4 प्लस का माइनस 3 इंटू एक्स -2 और -10, 4 माइनस माइनस प्लस कितना 6 -10, सोल्व करो 10 - 10 कितना आ गया 0 आ रहा है, दोनों इसके रूट से इसलिए आ रहे हैं, ठीक है। ओके, तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया, ठीक है। अब सेकंड पे आ जाओ, रफ कर दिया मैंने, कोई बात नहीं। ये निशान छूट गया, कैसे मिटेगा ये? देखो सेकंड में आपके पास 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इक्वल 0। फर्स्ट एज इट इज, लास्ट एज इट इज इक्वल 0। अब दो नंबर ऐसे आपको लेने हैं जिनको मल्टीप्लाई करो तो फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट आए, यानी -12 मल्टीप्लाई पे प्लस या माइनस करे तो 1 आए, इसका जो नंबर है, इसका जो कोएफिशिएंट है, ठीक है। तो 1 का गैप होना चाहिए, मतलब नंबर आगे पीछे होंगे, कंजुगेटिव होंगे, ठीक है। एक ले लो 4, एक ले लो 3, माइनस करो 1 और मल्टीप्लाई करो 12, ठीक है। कैसा -12 वही चाहिए आपको, ओके। तो एक तो हो गया 4x, एक हो गया -3x, प्लस 4x माइनस 3x, ओके। यहां से कॉमन क्या रहा है 2x, फर्स्ट 2 से 2x कॉमन लो, क्या बचेगा x प्लस 2, क्या बचेगा -3 कॉमन लो। अब यहाँ पे -3 कॉमन क्यों लिया मैंने, देखो या तो आप ये देख लो दोनों के सेम साइन है, वो साइन कॉमन आता है, बिल्कुल ठीक बात है। या फिर आप चेक करो यहाँ पे x का साइन कैसा है प्लस, यहाँ पे x का साइन कैसा है माइनस का, अपोजिट साइन आ गया, अंदर वाले का x और जो बचा उसमें x, दोनों के साइन चेक कर लिया करो। अंदर वाले का x प्लस बाहर वाले जो बचा है उसका साइन माइनस है, ठीक है। अपोजिट साइन जब भी आए तो माइनस साइन कॉमन लो, ओके। 3 भी कॉमन आ रहा है दोनों में, तो -3 से -3 कैंसिल, x माइनस माइनस प्लस, अगर माइनस साइन कॉमन लिया तो अंदर वाले के साइन चेंज होंगे। देखो x नेगेटिव था पॉजिटिव आ गया, ये कांस्टेंट नेगेटिव है पॉजिटिव आ गया, आएगा कितना डिवाइड करोगे तब पता लगेगा 2 आएगा इक्वल 0। अब चेक करो ब्रैकेट सेम है क्या, बिल्कुल सेम है, इसका मतलब यहां तक हम बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, ठीक है। तो अब मैं x प्लस 2 को कॉमन ले रहा हूं, क्या बचेगा 2x माइनस 3 इक्वल 0। एक बार इसको 0 कर दो और एक बार इसको 0 कर दो, तो यहां से आएगा x इक्वल -2 और यहां से आएगा 2x इक्वल 3, तो x इक्वल 3/2 और यहां से x इक्वल -2। तो ये जो आपके पास दो वैल्यू है x की, ये क्या है, ये 0 है, किसके, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, ठीक है। थर्ड पे आते हैं। फर्स्ट है, सेकंड नहीं है। रूट का आ गया, और रूट का देखते ही बच्चे डर जाते हैं, सर ये क्या आ गया, और ये नहीं पता दिखने में जो टिपिकल है वो उतना ही इजी है। कैसे, देखो फर्स्ट को एज इट इज लिखना है, लास्ट को एज इट इज लिखना है, इक्वल वाले को एज इट इज लिखना है, लिख दिया, ठीक है। अब क्या करना आपको, बीच में कौन बच गया 7 बच गया, इस 7 के बदले आपको दो नंबर ऐसे लेने हैं जिनको मल्टीप्लाई करो तो फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट आए। इसको इससे मल्टीप्लाई करो, √2 × 5 √2, जो रूट से बाहर है वो तो बड़ा रहेगा,
और रूट वाला को मल्टीप्लाई करो, सेम अगर नंबर है तो वो रूट से बाहर आएगा, या फिर आप ऐसे समझो एक ही छत के अंदर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो रूट 4 बनेगा, और रूट 4 क्या होता है 2, तो 12 आएगा तो 2 कितना आ गया 10, यानी मल्टीप्लाई करे तो 10 आना चाहिए, प्लस या माइनस करे तो खुद आना चाहिए। अब बताओ मल्टीप्लाई पे 10 प्लस माइनस करे तो 7, 5 एंड 2, ओके। तो मैं 2x प्लस 5x लिखूं या 5x प्लस 2x लिखूं, एक ही बात है तो दोनों 7x। मैं 2 वाले के पास 2 को लिखूंगा, इसका मतलब पहले 2x फिर 5x लिख दूं, गलत तो नहीं है ना, लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसा क्यों किया? ऐसा इसलिए किया कि 5 वाला 5 वाले के साथ आ जाए तो कॉमन आ जाएगा 5, 2 वाला 2 के साथ आए कॉमन आ जाएगा 2, लेकिन लोचा यहां पे आ रहा है कि ये तो 2 रूट के अंदर है और ये 2 रूट के बाहर है, तो किसी भी नंबर को हम रूट का बनाना जानते भाई, कैसे? जिस भी नंबर को आप रूट का बनाना चाह रहे हो उसको 2 बार रूट के अंदर मल्टीप्लाई कर दो। अगर मैं 2 को रूट के अंदर लिखना चाहूं 2 को, तो मैं लिख सकता हूं रूट 2 इंटू रूट 2, सोल्व करो, रूट 4 12 आएगा तो 2। 7 को मैं रूट के अंदर लिख सकता हूं रूट 7 इंटू रूट 7, सोल्व करो 49, और ये 7 का स्क्वायर है, ठीक है। तो किसी भी नंबर को हम रूट का बनाना जानते हैं, ओके। तो 2 वाला 2 वाले के पास रहेगा और इस 2 को हम रूट का बना देंगे, ठीक है। क्यों बनाएंगे? क्योंकि रिक्वायरमेंट ही है, क्योंकि ये रूट में है, तो इसको भी रूट में बनाओ तभी कॉमन आएगा, वरना कॉमन कैसे आएगा, ठीक है। इसको बनाने की जरूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि आपने देखा यहाँ पे 5 कॉमन आ रहा है और 5 दोनों ही जगह रूट से बाहर है। अगर दोनों ही जगह रूट से बाहर है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होता एक रूट में एक रूट से बाहर तो रूट का बनाते, रूट वाले को कॉमन लेते। रूट वाले को कॉमन क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था छोटी पावर वाली टर्म कॉमन आती है, यहाँ पे 2 की पावर 1 है, यहाँ पे 2 की पावर हाफ है, तो 1 छोटा है कि हाफ छोटा है, हाफ, यानी रूट वाला कॉमन आएगा, इसलिए इसको पहले रूट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसको लिखा मैंने रूट 2x स्क्वायर प्लस, इसको लिख दिया मैंने रूट 2 इंटू रूट 2। अब कई बच्चे शान बात लगाएंगे सर x इसके साथ लिख दिया इसके साथ नहीं लिखा, अरे भाई ये जो x है ना ये एक ही बार है, अगर इसके साथ आपने लिख दिया तो x इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा, वो नहीं था आपके पास, सिंगल x था, जो आपको अच्छा लगे उसके साथ x को चपे दो, ठीक है। चाहे तो पीछे वाले के साथ x लगा दो, चाहे आगे वाले के साथ लगा दो, लगाना एक जगह है, ओके। प्लस 5x प्लस 5 रूट 2 इक्वल 0। अब फर्स्ट 2 में और लास्ट 2 में कॉमन लेना है, तो फर्स्ट 2 में देखो कॉमन क्या है, रूट 2 दोनों में, और x की छोटी पावर कॉमन आएगी, यहाँ पे पावर 2 यहाँ पे पावर 1, x कॉमन आएगा, क्या बचेगा, रूट 2 कैंसिल, एक x कैंसिल, x बचा, रूट 2x कैंसिल, रूट 2 बचा, यहां से 5 कॉमन आ रहा है, मैंने प्लस क्यों लिया, दोनों के सेम साइन, आप तो ये चेक कर लेकर हो पहले, अगर दोनों के सेम साइन है तो वही साइन आएगा, हाँ अलग अलग हुए तो फिर इस ब्रैकेट का साइन और इस x का साइन देखोगे, ब्रैकेट में x प्लस, यहाँ पे x प्लस, सेम साइन है तो प्लस, ठीक है। 5 कॉमन लो, x प्लस 5 कॉमन आ गया रूट 2। अब चेक करो क्या ब्रैकेट सेम है, बिल्कुल सेम है, दोनों ही ब्रैकेट में x प्लस रूट 2 आ रहा है, इसका मतलब हम बिल्कुल सही चल रहे हैं, ठीक है। तो जो सेम है ना उसी को कॉमन ले लो, x प्लस रूट 2 को मैंने कॉमन ले लिया, क्या बचेगा, रूट 2x प्लस 5 इक्वल 0। एक बार इसको 0 कर दो, एक बार इसको 0 कर दो, तो ये बनेगा x प्लस रूट 2 इक्वल 0, और यहां से रूट 2x प्लस 5 इक्वल 0, यहां से x की वैल्यू निकालो माइनस रूट 2, यहां से x की वैल्यू निकाले उससे पहले कांस्टेंट को ट्रांसफर करो राइट साइड, माइनस हो गया, ये तो आ चुके हैं, यहां से x की वैल्यू क्या आएगी, -5 अपॉन रूट 2, या तो आप यहां पे छोड़ दो या फिर आप रेशनलाइज कर दो, 9th क्लास में आपने पढ़ा था वो मैंने रेशनलाइज कर दिया, 5 रूट 2 और नीचे आ गए 2 रूट 2 इंटू रूट 2, ठीक है। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, जहां तक आप छोड़ो दोनों ही ठीक है, ओके। तो ये था रूट वाला क्वेश्चन, इजी था, बस यहाँ पे ये था कि फैक्टर आपको मिलने चाहिए, पहले दो फैक्टर मिल गए, इसको देख के आपको रूट का बनाना पड़ेगा और कॉमन लेना है, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, फोर्थ पे आते हैं। चेक कर लो एक बार, ब्लर तो नहीं हो रहा वीडियो, ठीक चल रहा है, चलो अच्छी बात है। 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1/8 इक्वल 0। जब भी आपको फ्रैक्शन दिखे ना दूर मत भगा करो, पूरे का एलसीएम ले लो, ठीक है। जहां भी आपको फ्रैक्शन दिख रही है, लेफ्ट साइड दिख रही है, अपॉन 1 लेट कर, अपॉन 1 लेट कर, 1 1 और 8 तीनों का एलसीएम क्या 8,
तो एलसीएम 8 से पूरे को मल्टीप्लाई कर दे, 10 मिनट से हटेगा, ठीक है। तो 8 से मल्टीप्लाई कर दे, या तो ऐसे कर ले सीधा, या फिर एलसीएम लेके जैसा तेरे को सुटेबल लगे वैसे कर। 8 टू जा 16x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 इक्वल 0, 16x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1, ये इधर आएगा 0 बनेगा भाई, 0 इंटू 8 0, खत्म कहानी की, ठीक है। अब इसको तो आप इजीली सोल्व कर पाओगे, फर्स्ट एज इट इज, लास्ट एज इट इज। अब दो नंबर ऐसे लो जिनको मल्टीप्लाई करो तो 16 1 जा 16 आए मल्टीप्लाई पे, और प्लस या माइनस करो तो ये बीच वाला माइनस 8 आए, 4 एंड 4 ऐड करो 8, लेकिन माइनस का नहीं आया, 4 माइनस 4 0, 8 जैसा आया था वो भी गायब हो गया। अब बताओ -4 माइनस 8 मल्टीप्लाई करो, माइनस माइनस प्लस 4 4 जा 16, बन गया काम -4x माइनस 4x माइनस 4x माइनस 4x। फर्स्ट टू लास्ट टू कॉमन लेना है, फर्स्ट टू में कॉमन क्या है 4x, क्या बचेगा 4x माइनस 1। अब ध्यान से देखना यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है, कुछ भी नहीं है तो मन लगा ले करो, ना लगा तो भी ठीक है, ओके। लेकिन ये 1 कैसा, पॉजिटिव की नेगेटिव, वो डिपेंड करता है कि यहाँ पे साइन कैसा है, यहाँ पे साइन x का साइन पॉजिटिव है, 4 पॉजिटिव है प्लस का है, और यहाँ पे x का जो कोएफिशिएंट है वो कैसा पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, नेगेटिव, अपोजिट साइन आ गया, तो अपोजिट साइन आता ही माइनस साइन आएगा, ठीक है। और इस माइनस की वजह से दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस 4x और माइनस प्लस माइनस 1। अब आप बोलोगे सर जो कॉमन लेते हैं ना उससे आप डिवाइड करते हो, यहाँ पे डिवाइड किया नहीं, अरे भाई एक है, किसी भी नंबर में 1 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, वो नंबर ही आएगा, सचिन अपन 1 सचिन ही आएगा, ठीक है। इक्वल 0 इक्वल 0, चेक करो ब्रैकेट सेम है क्या, बिल्कुल सेम है। तो अगर ये सेम है तो इसी को कॉमन ले लो ब्रैकेट को, क्या बचेगा, ये बार बच गया, इसका साथ ही 4x बच गया, ये बार बच गया -1 बच गया, इक्वल 0, एक बार इसको 0 एक बार इसको 0, 4x माइनस 1 इक्वल 0, यहाँ से 4x माइनस 1 इक्वल 0, यहाँ से 4x इक्वल 1, और यहाँ से भी 4x इक्वल 1, और यहाँ से आएगा x इक्वल 1/4, और यहाँ से भी आएगा x इक्वल 1/4, यहाँ से क्या जाएगा x इक्वल 1/4, ठीक है। तो ये इसके रूट्स हो गए। नेक्स्ट चेक करते हैं, फिफ्थ 100x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 1 इक्वल 0। ओके देखो, फर्स्ट एज इट इज, लास्ट एज इट इज, ओके। अब बीच में कौन बच गया -20, इसके बदले दो नंबर आपको ऐसे लेने जिनको मल्टीप्लाई करो, तो क्या आना चाहिए, फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट, 100 बन जा 100 आना चाहिए, और प्लस या माइनस करो तो ये खुद आना चाहिए -20। अगर पता ना लगे ना तो 100 के फैक्टर कर लिया करो, 2 से करो 50, वैसे पता लग रहा है सीधे सीधे -10 है, फिर भी ये भी देख लो, 2 से करो 25, 5 से 5, 5 से 1। अब इससे करने से ये फायदा होता है कि आपको मल्टीप्लाई वाला चेक नहीं करना, क्यों, क्योंकि आपने प्रोडक्ट उसके फैक्टरी किए ना, मल्टीप्लाई वाले के तो आपने फैक्टर कर दिए, डेफिनेटली इनको मल्टीप्लाई करोगे तो यही आएगा, तो इससे छुटकारा मिल जाता है इससे, ऐसा करने से। अब आपका टारगेट केवल यही रहेगा, दो आपको पेयर बनाने हैं, ऐसे बनाओगे कि वहां से जो नंबर आएंगे आपके पास उनको प्लस करो या फिर माइनस करो, तो -20 आना चाहिए, ठीक है। माइनस को भी मारो गोली, मैं तो कह रहा हूं 20 बना लो पहले आप। अगर मैं इसको ले लूं 2 × 2 4, तो जो बचा उनको लो 25 4 प्लस करो चाहे माइनस करो, 20 नहीं आएगा, हटाओ। तो अगर मैं इन तीनों को ले लूं और इसको ले लूं तो 5 2 10 2 20, 20 और 5 25, एक आ गया 20, एक आ गया 5, 20 प्लस 5 करूं तो 25 नहीं आ रहा, 20 माइनस करूं तो 15 तो भी नहीं आ रहा, ठीक है। अब क्या करें, अब इन दोनों को ले लो 5 2 10, और बचे हुए को ले लो 5 2 10, 10 प्लस 10 20, मल्टीप्लाई तो करना ही नहीं है क्योंकि आएगा डेफिनेटली 100 ही आएगा, तो प्लस करने पे आ रहा है, लेकिन यहाँ पे -20 चाहिए, तो इसको माइनस कर, और अगर मैं इसको प्लस कर रहा हूं तो 0 हो जाएगा, तो इसको माइनस कर, फिर -10 -20, ठीक है। तो नंबर क्या है आपके पास, -10 वेरिएबल को अटैच करना है, ठीक है। ये बनेगा -10x -10x, ओके, और +1 लास्ट में एज इट इज है। फर्स्ट टू लास्ट टू कॉमन लेना है, फर्स्ट टू में कॉमन क्या आ रहा है 10x, क्या बचेगा 10x -1। अब देखना यहाँ पे x का साइन पॉजिटिव, यहाँ पे x का साइन नेगेटिव, तो माइनस साइन कॉमन आएगा, अपोजिट साइन होने की वजह से, ठीक है।
और कोई कॉमन है नहीं है तो 1 मान लो, ना मानो तो भी चलेगा, ठीक है। माइनस साइन कॉमन है बस, ये याद रखो। तो इस माइनस की वजह से दोनों के साइन चेंज होंगे, तो ये बनेगा -10x, सॉरी प्लस हो जाएगा ना, माइनस की वजह से माइनस माइनस प्लस, और माइनस प्लस माइनस 1 1 से डिवाइड करोगे 1 में 1 ही आएगा, इक्वल 0। सेम ब्रैकेट है क्या, बिल्कुल सेम है। 10x - 1 क्या बचेगा, ये बार हो गया इसका साथ ही 10x, ये बार हो गया इसका साथ ही -1 इक्वल 0। एक बार इसको 0 कर दो। 10x - 1 इक्वल 0, और यहाँ से 10x - 1 इक्वल 0। यहाँ से आएगा 10x इक्वल 1, और यहाँ से भी आएगा 10x इक्वल 1। यहाँ से x आएगा 1/10, और यहाँ से भी x आएगा 1/10। ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। लगता है कंप्लीट हो गया। हाँ, फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट है, ओके। अब आएंगे सेकंड पे। सेकंड क्वेश्चन में इसने बोल रखा है कि जो जॉन जेवेंटी वाला एग्जांपल है ना, उसमें आपको इक्वेशन दे रखा है, बस उसको सोल्व करना है। मतलब इस टाइप का इक्वेशन है आपके पास, उसको फैक्टराइजेशन मेथड से सोल्व करना है और बताना है x की वैल्यू क्या आएगी। एग्जाम्पल फर्स्ट, ओके। इसमें दो पार्ट हैं, एक तो है इक्वेशन आपके पास x² - 45x + 324 इक्वल 0, ठीक है। और दूसरा आपके पास 750 नंबर पड़े दे दिए, बस बाकी इक्वेशन वही है। फर्स्ट एज इट इज, लास्ट एज इट इज, बीच में कौन बच गया -45, ठीक है। तो 324 जब भी बड़ा नंबर आ जाए ना तो ऐसे फैक्टर कर लिया करो। किससे हो रहा है, 2 से कितना 162, 2 से 81, 3 से 27, 3 से 9, 3 से 3, 3 से 1, ठीक है। 45 आना चाहिए, प्लस या माइनस करो तो मल्टीप्लाई करके देखने की जरूरत नहीं में, ओके। अगर मैं इन तीनों को ले लूं 3 2 6 2 12 और बचे हुए को लूं 27, तो 27 में 12 ऐड करो तो 45 कभी नहीं आएगा, नहीं आएगा, ओके नहीं आएगा। और माइनस करने पे भी नहीं आएगा, कोई दिक्कत नहीं। इन चारों को एक साथ ले लो, 9 81, 81 - 4 करूं 45 कभी नहीं आएगा, कोई मतलब नहीं, हटाओ इनको। इन चारों को लो, ऊपर के चार, 9 9 2 जा 18, 18 2 जा 36, और बचे हुए को लो 36 और 9 ऐड करना एक बार 45 आ रहा है, तो बस बन गया काम। 36 और 9 लेने पड़ेंगे, ओके, दोनों को ऐड करना पड़ेगा। लेकिन आ कैसा है माइनस का, तो दोनों को ही माइनस का लो ना, फिर अब हो गए ऐड हो जाएंगे, ठीक है। तो ये आ गया -36x और -9x और +324 इक्वल 0, +324 इक्वल 0। फर्स्ट टू लास्ट टू कॉमन लो। फर्स्ट में कॉमन क्या आ रहा है, x, क्या बचेगा x - 36। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे x पॉजिटिव और यहाँ पे x नेगेटिव, अपोजिट साइन, तो माइनस साइन कॉमन आएगा। 9 दोनों में डिवाइड कर रहे हैं, तो 9 कॉमन लोगे तो यहाँ से x बचेगा और माइनस प्लस माइनस हो गया। 9 से इसमें डिवाइड करोगे तो 36 आएगा, क्योंकि 36 की टेबल मेरे को पता है 36 9 324 होते हैं, ठीक है। चाहो तो आप इसमें इससे डिवाइड कर लो, 36 ही बचेगा, मेरे को याद नहीं है, मैंने तो इसको देख के लिखा है, ठीक है। आप चेक कर सकते हो, यही आएगा। खुद पे कॉन्फिडेंस भी रखा करो ना। x - 36 कॉमन ले लिया, क्या बचेगा x - 9 इक्वल 0। एक बार इसको 0, एक बार इसको 0, तो x - 36 इक्वल 0 और यहाँ से x - 9 इक्वल 0। यहाँ से x आएगा 30, ये 36 है 36, और यहाँ से x आएगा 9, ठीक है। ये इसके रूट्स हो गए, ऐसे इसको करना है। फर्स्ट लास्ट एज इट इज, बीच में बच गया -55, उसके बदले दो नंबर ऐसे जिनको मल्टीप्लाई करो तो 750 आए, प्लस माइनस भी आना चाहिए, तो 750 के फैक्टर कर लो, 5 से कर लो, छोटा हो जाएगा, कितना होने चाहिए यहाँ पे प्राइम नंबर, बस ये ध्यान रखना प्राइम नंबर होने चाहिए, ओके। तो 15 5 75 0, अभी पास से हो रहे हैं 30, अभी पास से हो रहे हैं 6 3 2, ये आएंगे, ठीक है। तो 55 बनाना है आपको। अगर मैं 15 को ले लूं और बाकी बचे हुए को लूं तो क्या आएगा, एक तो 15 हो गया, एक 55 25 50, 50 और 15 कभी 55 नहीं बनेगा, हटाओ ये नहीं चलेगा। अगर मैं इन दोनों को लूं 25 और इन तीनों को लूं तो 5 से 15 30, 30 और 25 55 होते हैं, हाँ बन गया काम।
बस ऐसे चेक करने होते हैं आपको छोड़ छाड़ के, ठीक है। दो पेयर बनाओ सॉरी, दो पेयर बनाओ, यहां से जो नंबर निकलेगा और यहां से जो नंबर निकलेगा, ठीक है, दोनों से आप चेक कर लो। ओके, ऑप्शन निकल के आ रहे हैं आपके पास, या तो ये या फिर ये या फिर ये या फिर इस टाइप से। तो आपके पास आगे 25 और 30, लेकिन दोनों को नेगेटिव रखोगे तब आएगा ऐड करने पे -55। तो यहाँ पे मैंने लिखा -25x और -30x। फर्स्ट टू लास्ट टू कॉमन, फर्स्ट टू में कॉमन क्या है, फर्स्ट टू में कॉमन आ रहा है x, क्या बचेगा x -25, x पॉजिटिव x नेगेटिव, माइनस साइन कॉमन, दोनों में 30 से डिवाइड हो रहा है, कॉमन लो, क्या बचेगा x माइनस प्लस माइनस 30 से डिवाइड करो 25 इक्वल 0। सेम ब्रैकेट है उसी को कॉमन लो, x -25 कॉमन लिया, क्या बचेगा x -30 बचेगा इक्वल 0। एक बार इसको 0 कर दो, x -25 इक्वल 0 और एक बार x -30 इक्वल 0। यहां से x की वैल्यू आएगी 25 और यहां से x की वैल्यू आएगी 30, ठीक है, ये जीरो आ गया आपके पास। ओके, क्वेश्चन सेकंड कंप्लीट। अब आते हैं थर्ड पे। थर्ड में बोल रखा है इसने, फाइंड टू नंबर्स हु सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। ये ऐसा ही है जैसे अभी हम कर रहे थे ना स्प्लिटिंग मिडिल टर्म, उसी टाइप का, लेकिन आप एक्स वगैरह लेट करके इसको किस टाइप से करोगे, देखो लेट वन नंबर, एक नंबर में लेट किया एक्स और दो नंबर जिनको प्लस करो तो वो सम कितना दे दिया इसने 27। अदर नंबर जब भी आपको सम दे रखा दो नंबर का और एक नंबर आपने लेट कर लिया या फिर दे दिया तो दूसरा क्या आएगा, उस सम में से उस एक को माइनस कर दो, ठीक है। 27 माइनस एक्स, सम में से माइनस करना है, एक्स में से 27 नहीं, जो सम है उसमें से उस वन नंबर को माइनस करोगे। चाहो तो चेक कर लो, वन नंबर अदर नंबर दोनों को ऐड करो 27 आएगा, एक्स कटेगा और दोनों को प्लस करने पे सम 27 नहीं था, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करने पे 182 आ रहे हैं, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, वो क्या है 182 है, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो 27x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल 182। इन दोनों को इधर लेके जाओ ताकि एक्स स्क्वायर पॉजिटिव हो जाए, तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर और ये इधर आएगा -27x हो जाएगा, ये ऑलरेडी प्लस का था इक्वल 0, ठीक है। तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर और 182 के फैक्टर कर लो, ये तो अभी क्या था पहले वाला, देखो 2 से 90, ये नहीं किया, ये नहीं किया, कोई बात नहीं, हाँ 7 13 ये आ गया, 27 आना चाहिए ना प्लस माइनस पे, 13 और ये हो गया 14 14 13 27 ऐड करने पे, लेकिन माइनस आ रहा है तो दोनों को माइनस कर लो, -13x माइनस 14x और प्लस 182 इक्वल 0। फर्स्ट टू लास्ट टू कॉमन, x कॉमन लो, x -13 -14 कॉमन लो, माइनस क्यों, क्योंकि यहाँ पे x प्लस यहाँ पे x माइनस, माइनस आएगा 14 दोनों में डिवाइड करें इससे 14 कॉमन आएगा, क्या बचेगा x माइनस प्लस माइनस 14 से डिवाइड करोगे 13 आएगा इक्वल 0। कॉमन आ रहा है x -13 जो सेम ब्रैकेट उसी को, x -14 इक्वल 0, x -13 इक्वल 0 और यहां से आएगा x -14 इक्वल 0, यहां से x की वैल्यू 30 और यहां से x की वैल्यू 14 आ गया। ओके, तो एक नंबर अगर 13 है तो दूसरा कितना 14 आएगा, लेट हटाओ 100 को बिठाओ, सो वन नंबर इक्वल 13 एंड अदर नंबर इक्वल 27 माइनस 13 इक्वल 14, ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट पे आते हैं, थर्ड फोर्थ पे, फाइंड consecutive positive integer sum of whose square is 365। consecutive positive integer एक x दूसरा x प्लस 1, जैसे हमने पिछले एक्सरसाइज में डिस्कस किया था, लेट
वन इंटीजर इक्वल x एंड अदर +1 कर दो। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये कह रहा है कि दोनों के स्क्वायर करो, पहले वाले के स्क्वायर दूसरे वाले के स्क्वायर, और दोनों का सम ऐड कर दिया, वो आपको दे दिया 365। ठीक है, एक्स स्क्वायर ये बन गया a प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल 365। ये बन गया 2x स्क्वायर, ये 2x प्लस 1 ये इधर आएगा -365 इक्वल 0। 2x स्क्वायर प्लस 2x सोल्व करो 364, 1 माइनस हो जाएगा इसमें से, 2 से डिवाइड हो रहा है पूरे में तो अब छोटा हो जाएगा, आपको सोल्व करने में ज्यादा तकलीफ नहीं होगी। ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182, ये तो अभी क्या है 182 वाला 13 14 आए थे। ठीक है, कर दो तो प्लस 14x माइनस 13x, उसमें क्या था दोनों सेम साइन थे, उसमें ऐड हो रहे थे 27, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट होगा तभी 1 बचेगा। ठीक है, तो 14 माइनस 13 करोगे तब जाके +1 आएगा, और माइनस 182 इक्वल 0। फर्स्ट टू लास्ट कॉमन, फर्स्ट में कॉमन क्या है x, क्या बचेगा जब स्टेप चेंज करो एरो लगा लिया करो, तो ये बनेगा x प्लस 14, यहां से माइनस दोनों में सेम साइन है तो वही कॉमन आएगा, 13 भी कॉमन है, क्या बचेगा x प्लस, क्योंकि माइनस साइन इसको प्लस कर जाएगा, माइनस माइनस प्लस, डिवाइड करो 14, तो यहां से x प्लस 14 कॉमन आ गया, क्या बचेगा x माइनस 13 इक्वल 0। एक बार x प्लस 14 को 0 करो और एक बार x माइनस 13 को 0 करो, यहां से x की वैल्यू 13 और यहां से x की वैल्यू -14, इसको नेगलेक्ट करना क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में बोल रखा है टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव तो ये पॉजिटिव नहीं है नेगेटिव है। ठीक है, तो ये आपको वैल्यू रखनी है, ये वैल्यू यहां पे और यहां पे पुट कर दो, लेट को हटाओ 100 को बिठाओ, सो 1 इंटीजर इक्वल x दैट इज 13 एंड अदर, और दूसरा क्या आएगा x प्लस 1 13 प्लस 1 14। ओके, इसको नेगलेक्ट करना, कई बच्चे करेंगे सर एक 13 आ गया एक 14 आ गया, -14 आ गया, चेक करोगे 14, हाँ माइनस हटा दो, ये लो गलत हो जाएगा, उसने बोल रखा है पॉजिटिव इंटीजर है तो इसको नेगलेक्ट करना पड़ेगा, मजबूरी हो जाएगी आपकी। ठीक है, नेगलेक्ट करने की। ओके, तो ये 365 वाला हो गया, आगे आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड टू कंसेक्यूटिव, ओके ये हो गया, द एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। ये राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया मैंने, ठीक है जी, इसको मैं बेस बोल रहा हूं, और जो एल्टीट्यूड है ना वो इसने दे दिया कितना, जितना बेस है उससे 7 लेस 7 कम। अगर मैं इसको x बोल दूं बेस को तो ये बनेगा x माइनस 7, जितना बेस है उससे 7 सेंटीमीटर कम है। ठीक है, फिर क्या कह रहे हैं, इफ द हाइपोटेनस 13, हाइपोटेनस 13 है सेंटीमीटर, सपोज ये ट्रायंगल एबीसी है। ओके, तो मैं बेस लेट कर लेता हूं, लेट बेस बीसी कितना है x सेंटीमीटर, एल्टीट्यूड AB वो कितना है, इससे 7 कम है। एल्टीट्यूड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस, बेस से 7 कम है तो x माइनस 7 सेंटीमीटर। ठीक है, हाइपोटेनस AC 13 रखी है, पाइथागोरस प्रॉपर्टी यूज करो, AC स्क्वायर इक्वल हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर BC स्क्वायर, तो ये बनेगा 13 स्क्वायर इक्वल AB x माइनस 7 स्क्वायर प्लस BC x स्क्वायर, सोल्व करो 169 इक्वल a माइनस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस x स्क्वायर, ये बन गया 2x स्क्वायर माइनस 14x, ये 49 और ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा 169, इधर क्या बचा, कुछ नहीं, 0, तमीज से लिखो इसको, 2x स्क्वायर माइनस 14x, सोल्व करो -120 इक्वल 0, 2 से डिवाइड हो रहा है छोटा हो जाएगा, करो x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल 0, फर्स्ट टू ये फैक्टर करो इसके, x स्क्वायर माइनस 60, 12 5 जा 60, 12 माइनस 5 7,
लेकिन ये माइनस कर रहा है तो बड़े को माइनस कर लो, -12x प्लस 5x, ठीक है। फर्स्ट टू लास्ट टू कॉमन, फर्स्ट टू में कॉमन क्या है x, क्या बचेगा x -12, यहां से 5 कॉमन, x -12 इक्वल 0, x -12 कॉमन आ गया और x प्लस 5 दूसरा फैक्टर हो गया, यहां से x की वैल्यू 12 आएगी, इसको 0 करोगे तो, और यहां से x की वैल्यू इसको 0 करोगे तो -5, साइड कभी भी नेगेटिव हो नहीं सकती तो माइनस को मैंने नेगलेक्ट किया, ठीक है। हटाओ इसको, मारो गोली, क्या बचेगा x = 12, ओके। x 12 आ गया, इसने डायमेंशन पूछी मतलब बेस और एल्टीट्यूड, सो BC कितना आ गया 12 सेंटीमीटर एंड AB एल्टीट्यूड x -7 12 - 7 दैट इज 5 सेंटीमीटर, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब इसका लास्ट क्वेश्चन बचा है, ठीक ठाक क्वेश्चन है वो, उसको देखते हैं। अगर मजा आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए, छोटे भाई हैं बहन हैं जो 9th में है 10th में आए तो उनको भी बताना। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, एक कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस अ सर्टेन नंबर ऑफ पोट्री आर्टिकल्स इन ए डे, ओके, मिट्टी के बर्तन है और उनको बना रही है कोई कंपनी है, ठीक है, छोटी इंडस्ट्री है कोई। इट वाज ऑब्जर्व ऑन ए पर्टिकुलर डे, किसी विशेष दिन ये ऑब्जर्व किया गया दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, कि जो भी बर्तन बन रहा है, जो भी एक आर्टिकल बन रहा है ना, उसकी कॉस्ट दे दी कितनी 3 मोर देन, 3 ज्यादा, किसमें, देन के बाद देखो ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस ऑन दैट डे, उस दिन जितने आर्टिकल बने ना उसका डबल करो, उसमें 3 ऐड करो, तब एक आर्टिकल की कॉस्ट आ रही है, ठीक है। तो समस्या तो ये है कि उस दिन कितने आर्टिकल बने, तभी तो उसको 2 से मल्टीप्लाई करके 3 ऐड करें, तो उस दिन कितने आर्टिकल बने उसको मैं लेट कर देता हूं कि x आर्टिकल बने, ओके। लेट टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस ऑन दैट डे, ऑन दैट डे, उस दिन कितने आर्टिकल बने, सपोज x, ठीक है, ये मैंने लेट किया। एक आर्टिकल की कॉस्ट आपके पास है, कॉस्ट ऑफ 1 आर्टिकल कितनी है, जितने आर्टिकल बने थे उसका डबल 2x और 3 मोर 3 ऐड कर दो, ये तो एक आर्टिकल की कॉस्ट है, ठीक है। आगे देखो क्या कह रहे हैं, इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वाज 90 रुपीज, उस दिन जितने भी आर्टिकल बने ना सभी की कॉस्ट को ऐड कर ले तो 90 आ रहा है, एक आर्टिकल की कॉस्ट है 5 रुपए, 2 की 5 × 2, मतलब एक की जो कॉस्ट है उसको उस नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। अगर मैं 15 आर्टिकल की निकालूं तो जो कॉस्ट है एक वाली उसको 15 से मल्टीप्लाई कर दो। ऐसे ही उस दिन कितने आर्टिकल बने, नंबर क्या है x, उसको मैं एक आर्टिकल की कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे को पता लग जाएगा कितनी कॉस्ट है टोटल 75, ठीक है। ऐसे ही वो टोटल कॉस्ट इसने कितनी रखी, 90 रखी है, ओके। सोल्व करो, 2x² प्लस 3x इक्वल 90, 2x² प्लस 3x माइनस 90 इक्वल 0। अब देखो दो ऐसे नंबर आपको एज्यूम करने जिनको मल्टीप्लाई करो तो फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट आना चाहिए, 90 नहीं गलती करोगे, फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट 2 × -90 -180, अभी तक x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 आ रहा था इसलिए यही नंबर आ रहा था बार बार, ठीक है। दोनों का प्रोडक्ट -180, मल्टीप्लाई करे तो -180 प्लस माइनस करे तो 3 आना चाहिए, ठीक है। ऐसे नंबर आपको सोचने हैं, 15 18 पता नहीं लगे तो 180 के फैक्टर कर दो, 12 15 है, 15 18 में से आएगा, देखते हैं अभी क्या आएगा। करो भाई 2 से करो, कितना 90, अब भी 2 से हो रहा है 45, 3 से हो रहा है 15, 3 से 5, 5 से 1। अगर मैं इन दोनों को ले लूं 15, इन तीनों को लूं 12, तो 12 15 आएगा, ठीक है। 12 और 15 3 का ही अंतर है, चलेगा, लेकिन 3 प्लस का आना चाहिए तो 15 - 12 कर लो, प्लस 3 आ गया, ये बनेगा 2x² प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90 इक्वल 0, ठीक है। फर्स्ट टू लास्ट कॉमन, अरे यहाँ पे तो कॉमन नहीं आ रहा, या तो आप -12x को इसके साथ 15 को इसके साथ लिख दो, या फिर गलत कुछ भी नहीं है, देखो x कॉमन आ रहा है ना, बस बन गया काम, x कॉमन आ गया तो x कट गया 2 और एक x बचेगा,
एक्स एक्स कट गया, 15 बचेगा। सेम साइन, माइनस साइन कॉमन आएगा। 12 डिवाइड कर रहा है क्या? नहीं, 6 कर रहा है। 12 के डबल में 19 नहीं आता, लेकिन 6 के डबल में आता है। दोनों में 6 कॉमन है। कितना आएगा? 2x माइनस माइनस प्लस 6 इसमें डिवाइड करो 15। चेक करो ब्रैकेट सेम है क्या? ऐसे नहीं तो ऐसे सही। ठीक है, तो 2x प्लस 15 मैंने कॉमन ले लिया, क्या बचेगा? x माइनस 6। ठीक है, एक बार इसको जीरो कर दो, तो ये बनेगा 2x प्लस 15 इक्वल 0, और यहां से x माइनस 6 इक्वल 0। ओके, तो यहां से आ जाएगा 2x इक्वल माइनस 15, x की वैल्यू आएगा माइनस 15 अपॉन 2, यहां से x की वैल्यू आएगी 6। x क्या है? नंबर ऑफ आर्टिकल, नंबर ऑफ थिंग। कभी भी नेगेटिव आई क्या? फ्रैक्शन में आई क्या? नहीं आई। ठीक है, नेग्लेक्टेड। तो x की वैल्यू क्या आएगी? 6। यानी उस दिन कितने आर्टिकल बने? तो वो कितने? 6। ओके, तो लेट कटाओ, 100 को बिठाओ। सो नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस on that day equal 6 articles. ओके, और शायद कॉस्ट भी निकालनी इसकी। एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, एक आर्टिकल की कॉस्ट कितनी है? देखो 2 इंटू एक्स, 6 एक्स के 6 प्लस 3 प्लस 3, बोर्ड मास क्या कहता है? पहले मल्टीप्लाई करो। 12 प्लस 3 15, यानी एक आर्टिकल 15 रुपए का था। ठीक है, तो ये जो एक्सरसाइज है ये कंप्लीट होती है। और अगली जो एक्सरसाइज है 4.3, उस पे आए क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करें। उससे पहले नेचर ऑफ रूट क्या है उसको आपको अच्छे से समझना है, और उस पर एग्जाम में क्वेश्चन अक्सर बनते हैं, आए हैं और आते रहेंगे। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो, नेचर ऑफ रूट। देखो, नेचर ऑफ रूट पे आए उससे पहले जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्मेट है, स्टैंडर्ड फॉर्म, वो क्या थी? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0 वेयर ए नॉट इक्वल टू 0, ये थी। ठीक है, तो ये जो नेचर ऑफ रूट है ये कहता है कि सबसे पहले आप डिस्क्रिमिनेंट निकालो कैपिटल डी, और वो होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये इंपॉर्टेंट है जी, अगर इसको आपने अच्छे से पहचाना सीख लिया तो नेचर ऑफ रूट पता लग गया। नेचर ऑफ रूट पता लग गया तो आपको पता लग जाएगा कौन से इक्वेशन का एग्जिस्टेंस है, कौन से इक्वेशन के रूट निकलेंगे, कौन से के नहीं निकलेंगे। ठीक है, ये क्या कहता है? ये एबीसी वही है जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट उसको आप ए बोल रहे थे, एक्स के कोएफिशिएंट को बी बोल रहे थे, और कांस्टेंट को आप सी बोल रहे थे। ठीक है, अब यहां पे 3 कंडीशन बनती है। क्या? नंबर 1, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac दैट इज डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, ये अगर ग्रेटर देन 0 हुआ, पॉजिटिव 0 से बड़ा, ठीक है, तो रूट कैसे होंगे? देन रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। मतलब रूट्स कैसे होंगे? रियल होंगे, एग्जिस्टेंस होगा, और डिस्टिंक्ट अलग अलग। मतलब एक एक्स की वैल्यू अगर 2 है तो दूसरी 2 नहीं आएगी, बेशक -2 आ जाए, 1/2 आ जाए, लेकिन 2 नहीं आएगी। ठीक है, ओके, अलग अलग होंगे, डिफरेंट होंगे। नंबर 2, बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 के एग्जैक्ट इक्वल आ गया, बी स्क्वायर माइनस 4ac सोल्व करने पे अगर 0 आ गया तो रूट्स कैसे होंगे? देन रूट्स आर रियल एंड इक्वल। तो रूट रियल भी होंगे, और मतलब रियल होने का मतलब क्या? एग्जिस्टेंस होगा, मतलब हम सोल्व करेंगे। ठीक है, और इक्वल, अगर एक x की वैल्यू 2 आ रही है ना, डेफिनेटली दूसरी भी 2 ही आएगी, ये कह रहा है। ठीक है, नंबर 3, और अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 हो गया, 0 से छोटा हो गया, ठीक है, उस केस में रूट्स कैसे हो जाएंगे? देन नो रियल रूट्स, नो रियल
रूट्स। मतलब अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 आ गया तो आपकी गैल छूट गई, आगे कुछ सोल्व नहीं करना, बस ये लिख देना देयर आर नो रियल रूट्स। ठीक है, कोई रियल रूट्स नहीं है तो सोल्व कैसे करें। ओके, सॉल्यूशन उन्हीं का होगा जो जिनके रूट्स रियल होंगे। ओके ठीक है, और मैं ये कह रहा हूं कि ये 3 तो आपकी बुक में है, ये स्टार लगा के अच्छे से याद कर लेना। क्या नंबर 4 ही बोल दो इसको, बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका मतलब मैंने फर्स्ट को और सेकंड को दोनों को मर्ज कर दिया, ग्रेटर देन का साइन है, ये इक्वल का साइन है, और दोनों को मर्ज करने का मतलब दोनों में जो कॉमन दिख रहा है, और दोनों में कॉमन क्या है, रूट्स आर रियल। ये अलग बता रहा है डिस्टिंक्ट, ये इक्वल सेम बता रहा है, उनको मारो गोली, लेकिन इतना तो सेम है ना रियल तक। तो जब भी आपको रूट्स आर रियल केवल इतना लिखा मिले तो ये कंडीशन लेके चलनी है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अगर रूट्स ओनली रियल बोले ना तो रियल तो भाई 2 केस में है, इस वाले में भी है रूट्स रियल और इस वाले में भी रियल रूट्स है, तो दोनों में अगर रूट्स रियल है तो दोनों कंडीशन को आपको मर्ज करके लिखना है, ये वाला केस। ठीक है, तो जब भी रूट्स आर रियल बोल के कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मान लो यहां पे 7x² प्लस kx प्लस 6 इक्वल 0 बोल दे और k की वैल्यू पूछे, कंडीशन ये दे दे कि रूट्स रियल है, तो k की वैल्यू क्या होगी, तो ये वाली कंडीशन आपको लेके चलनी पड़ेगी। ठीक है, ये साइन लेके चलना पड़ेगा, रियल दोनों में है इसलिए, केवल और केवल रियल बोले तब, रियल एंड डिस्टिंक्ट बोले तो ऊपर वाला, रियल एंड इक्वल बोले तो सेकंड वाला। ठीक है, ओनली रियल बोले तो ये वाला। ओके ठीक है, तो ये थे नेचर ऑफ रूट। कैसे चेक करते हैं, मेन चीज डिस्क्रिमिनेंट है, डी निकालोगे, उसके बाद जब ये चीज निकालो तो उसके बाद जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है वो क्या है, देखो वो ये कहते हैं FORMULA। एक्स, सपोज एक्स वेरिएबल हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो वो बनेगा x इक्वल माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डिस्क्रिमिनेंट दैट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये अपॉन पूरे के अपॉन है, रूट के अपॉन नहीं है, पूरे के अपॉन है, और ये एबीसी क्या है, यहां से देखोगे आप एबीसी। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, और यही है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला दैट इज श्रीधराचार्य फॉर्मूला। ओके, तो 4.3 का ये बेसिक है पूरा। अब इसके क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, तो एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पार्ट फर्स्ट। देखो क्या बोल रखे हैं, फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स इफ ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट फाइंड देम। तो पहले तो कह रहा है कि नेचर ऑफ रूट चेक करो। ठीक है, अगर वो रूट्स का एग्जिस्टेंस हो, एग्जिस्टेंस कब, ऊपर वाले दोनों केस में, जिनमें रियल आए उन्हीं में, ये वाला केस बन गया तो आगे सोल्व ही नहीं होगा। ठीक है, और कह रहा है रियल जब भी आ जाए ना, मतलब एग्जिस्टेंस और रूट्स का, तो उनको सोल्व करके बताओ, मतलब ये फॉर्मूला अप्लाई करके बताओ। इसने बोला नहीं है कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से अप्लाई सोल्व करो, नहीं बोला है, लेकिन फैक्टराइजेशन हम सीख चुके हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से इनको सोल्व करेंगे। ठीक है, ताकि ये जो मेथड है ये भी आपको आ जाए। देखो फर्स्ट में क्या बोल रखा है, 2x² माइनस 3x प्लस 5 इक्वल 0, ये आपके पास। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको ए बी सी निकालना है। क्या लिखोगे, कंपेयर विद स्टैंडर्ड फॉर्म ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0। इससे कंपेयर करोगे, देन a की वैल्यू क्या आएगी, कोएफिशिएंट ऑफ x² इज a, here कोएफिशिएंट ऑफ x² इज 2, so a इक्वल 2। कोएफिशिएंट ऑफ x इज b, here कोएफिशिएंट ऑफ x इज -3, so b इक्वल -3, एंड c कांस्टेंट व्हिच इज 5। ओके ठीक है, एबीसी आ गया आपके पास। एबीसी आने के बाद आप डिस्क्रिमिनेंट निकालोगे, कैपिटल डी, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, सोल्व करो, 9 माइनस कितना आएगा 40, कितना आ रहा है -31, ये तो 0 से छोटा आ गया, माइनस आ गया, ये वाला केस है, देयर आर नो रियल रूट्स, और इतना लिख के गैल छुड़वा लो अपनी। ठीक है, खत्म, आगे नहीं करना, टाटा बाय बाय।
सेकंड देखो 3x² माइनस 4√3x प्लस 4 इक्वल 0। अब यहां से a की वैल्यू देखो क्या है 3, b की वैल्यू क्या है, ये सब लिखना है आपको कंपेयर विद। चलो मैं लिख देता हूं, कंपेयर विद, किससे कंपेयर करनी है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0 से। ठीक है, तो यहां से a की वैल्यू क्या है 3, b की वैल्यू क्या है -4√3, माइनस साइन को मत भूल जाना, और c क्या है 4। ठीक है, d निकालो, b² माइनस 4ac निकालो ये, तो b² इसका स्क्वायर करो -4√3 स्क्वायर माइनस 4 इंटू a 3 इंटू c 4, तो ये बनेगा माइनस का स्क्वायर प्लस में आएगा, 4 का स्क्वायर 16 हो गया, इंटू स्क्वायर से रूट हटेगा 3 आएगा 48, और ये कितना है, ये भी 48 है, कितना आ गया 0, एग्जैक्ट 0 आ रहा है, और 0 के इक्वल कौन सा है, ये वाला। सो लिखोगे रूट्स आर रियल एंड इक्वल, रियल एंड इक्वल, तो रूट का एक्सिस्टेंस तो है, रियल बता दिया आपने। ठीक है, तो अब रूट्स आपको निकालने पड़ेंगे और इक्वल आएंगे, चेक करना x के दोनों वैल्यू सेम आएंगी, यहां पे देखो इक्वल 0 आ रहा है। ठीक है, तो अब रूट्स निकालने के लिए फॉर्मूला काम मिलेंगे। ओके, इस डस्टर के बजाय मैं दूसरा डस्टर ला रहा हूं, कपड़े वाला, मेरे को ऐसा लग रहा है कि कपड़े वाला सही साफ कर देगा। हाँ ये ठीक है। इक्वेशन क्या था, ABC, ये रहे ना ABC, बस इनसे काम चल जाएगा, इनको भी हटा रहा हूं मैं। b² माइनस 4ac कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। ठीक है, ध्यान रखना इसको, तो ये बनेगा x इक्वल माइनस बी प्लस माइनस रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a, वैल्यू पुट करनी है इसमें, x इक्वल माइनस, और b की वैल्यू भी माइनस है तो ब्रैकेट लगाओ -4√3, ये तो हो गया माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट, इसको भी आपने सोल्व किया 0 आया था, नीचे 2 इंटू a देखो 3, x इक्वल माइनस प्लस 4√3 प्लस माइनस √0 नीचे 6, एक बार प्लस 0 एक बार माइनस 0, जिसके आगे प्लस माइनस है उसको एक बार प्लस का एक बार माइनस का लिखना, अपॉन 6। सोल्व करो, प्लस 0 करोगे तो भी यही रहेगा, माइनस 0 करोगे तो भी यही रहेगा, तमीज से लिख दो इनको, 2 2 जा 2 3 जा, x इक्वल 2√3 अपॉन 3, ये भी कैंसिल 2√3 अपॉन 3, चेक करो सेम आगे। तो यहाँ पे आपने क्या लिखा थोड़ी देर पहले, रूट्स आर रियल एंड इक्वल, तो इक्वल रूट्स आगे, इसका सॉल्यूशन हो गया, बस ये करना था। अब थर्ड पे देखते हैं, थर्ड पे आते हैं। टू एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 इक्वल 0, ये है। तो यहां से कंपेयर करो, पहले कंपेयर विद ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0, तो यहां से a की वैल्यू कितनी है 2, b की वैल्यू कितनी है -6, c की वैल्यू कितनी है 3। ठीक है, abc आ गया आपके पास, abc आ गए तो d निकालो, b² माइनस 4ac, b² माइनस 4ac 36 माइनस 24 कितना 12, पॉजिटिव आया। ठीक है, पॉजिटिव आ रहा है, ऊपर वाला है, देखो दिख भी रहा होगा आपको, रफ हो गया तो। सो रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, रूट्स कैसे हैं, रियल और डिस्टिंक्ट है। ओके जी, ये हो गया। अब क्या करना है,
अब देखो, अगर रियल आ गया तो इसका मतलब एग्जिस्टेंस तो है, तो आपको सोल्व करना पड़ेगा। करो तो सोल्व। तो x इक्वल माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a माइनस माइनस बी माइनस सिक्स प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac 12, इसको आपने सोल्व किया 12 आया, अपॉन 2 इंटू ए 2 माइनस माइनस प्लस माइनस 12 के फैक्टर करो, 2 6 2 3 3 1, यहां से पेयर बन गया 2 आ गया 2 रूट 3, तो 12 को क्या लिखें 2 रूट 3, नीचे 4, एक बार प्लस एक बार माइनस 2 रूट 3, 6 प्लस 2 रूट 3 और एक बार 6 माइनस 2 रूट 3, इनको सोल्व करना है। तो कैसे, यहां से 2 कॉमन आ रहा है, यहां से 2 कॉमन आ रहा है, x इक्वल यहां से 2 कॉमन लो, क्या बचेगा 3 प्लस रूट 3 और नीचे 4, और यहां से 2 कॉमन आएगा तो 3 माइनस रूट 3 नीचे 4, ये कैंसिल टू टाइम, क्या बचेगा x इक्वल 3 प्लस रूट 3 अपॉन 2, x इक्वल 3 माइनस रूट 3 अपॉन 2, या तो आप सेपरेट रखो या फिर दोनों को मर्ज करो, तो ऐसे लिख दो 3 अपॉन 2 एज इट इज, और ये रूट 3 प्लस माइनस है तो प्लस माइनस रूट 3 कर दो, रूट 3 का ही तो साइन अलग था तो उन्हीं को मैंने प्लस माइनस करवा दिया, ठीक है, या फिर यहां तक छोड़ दो तो भी ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट, सेकंड पे आते हैं अब। सेकंड में इसने फर्स्ट पार्ट में इक्वेशन रखा आपको 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 इक्वल 0। फाइंड द वैल्यू ऑफ k की वैल्यू फाइंड करो फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इक्वेशन आपके पास kx x माइनस 2 प्लस 6 इक्वल 0, ठीक है जी। शो दैट दे हैव टू इक्वल रूट्स, दो इक्वल रूट है, इसका मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल 0 लेना पड़ेगा इक्वल रूट्स के लिए। यहां से कंपेयर करो, पहले कंपेयर विथ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0। तो यहां से ए की वैल्यू कितनी है 2, बी की वैल्यू क्या है कोफिशिएंट ऑफ एक्स के, सी क्या है कांस्टेंट 3, और कंडीशन क्या रखी है रूट्स कैसे इक्वल है 4 रियल एंड इक्वल रूट्स। इक्वल रूट की कंडीशन क्या थी बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल 0, ये वाली कंडीशन थी, ठीक है। तो बी स्क्वायर देखो के स्क्वायर माइनस 4ac 4 इंटू ए 2 इंटू सी 3 इक्वल 0, के स्क्वायर माइनस 24 के इक्वल रूट 24, ठीक है। इसको लिख सकते प्लस माइनस 24 के फैक्टर करोगे तो क्या आएगा 4 इंटू 6, 4 बार आएगा तो 2 रूट 6, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा। सेकंड में देखो, पहले इसको क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट करना पड़ेगा मल्टीप्लाई करके, तो ये बनेगा के एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स इंटू 2 के एक्स प्लस 6 इक्वल 0। यहां से क्या आ रहा है कंपेयर करो, कंपेयर विथ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0। तो यहां से ए की वैल्यू तो क्या है के, बी की वैल्यू क्या है माइनस 2k और सी क्या है 6 है, ठीक है। एबीसी आ गए आपके पास, अगर एबीसी आपके पास आ गए तो अब वही कंडीशन लगाओ 4 रियल एंड इक्वल रूट्स, 4 इक्वल रूट्स लिख दो तो भी ठीक है। क्या कंडीशन थी बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल 0, बी स्क्वायर माइनस 2k स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी इक्वल 0, ये बनेगा 4k स्क्वायर, ये बनेगा 24k इक्वल 0, कॉमन क्या रहा है 4k, क्या बचेगा k माइनस 6 इक्वल 0, एक बार 4k इक्वल 0 कर दो और एक बार k माइनस 6 इक्वल 0 कर दो। यहां से k की वैल्यू क्या आएगी 0.4, यहां से k की वैल्यू क्या आ रही है 6, सोल्व करोगे तो k की वैल्यू क्या आएगी 0 और ये 6 बता रहे हैं, कौन सी वैल्यू रखी है। अगर मैंने गलती से k इक्वल 0 कर दिया तो एक क्वाड्रेटिक नहीं बनेगा, क्यों k की वैल्यू 0 यहां पे पुट करो, क्या बन गया ये गायब, 0 इंटू एक्स स्क्वायर 0, तो एक क्वाड्रेटिक बचा ही नहीं, इसलिए k को 0 नहीं बनना पड़ेगा, ठीक है।
तो k 0 नहीं है तो k क्या है फिर k इक्वल 6 है। ओके 3 4 5 3 क्वेश्चन और देखो। वन शॉट हट गया, इसको बैठो फिर। ये निशान छूट गया, निशान रह गया, छूट नहीं रहा। अगर आपको पता है तो इसका ट्रीटमेंट कमेंट में बताना क्या हो सकता है। ओके देखो तो थर्ड क्वेश्चन, थर्ड में बोल रखे इसने इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव, मैंगो ग्रोव छोटी आम की बगिया जो होती है, ठीक है, हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ, लेंथ इसने दे दी है कितनी, जितनी ब्रेथ है उसका ट्वाइस कर दो, तो ब्रेथ तो नहीं है हमारे पास, उसको लेट कर लेते हैं, ठीक है, लेट ब्रेथ इक्वल x एंड लेंथ, लेंथ तो इसने दे दी ना, कितनी दे दी, लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ, ब्रेथ का ट्वाइस 2x। ओके एरिया कितने 800 मीटर स्क्वायर, ठीक है। एरिया क्या होता है L इंटू बी, L 2x इंटू बी x इक्वल एरिया, सॉल्व करो 4x स्क्वायर इक्वल 800, इधर आएगा माइनस 800 इक्वल 0, कॉमन लो 4 कॉमन है, x स्क्वायर माइनस 20 200 हाँ 200 आएगा, ठीक है। क्या आएगा देखो, ये 4 मल्टीप्लाई इतना आएगा तो 0 के अपन चला जाएगा, हमारा गोल इसकी क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 200 इक्वल 0, एक्स स्क्वायर इक्वल 200, एक्स इक्वल अंडर रूट 200 प्लस माइनस, है ना, लेकिन साइड कभी भी नेगेटिव होती नहीं है तो इसको प्लस का ही रखो। ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हो 100 इंटू 2, 100 रूट से 12 आएगा तो 10, तो 10 रूट 2 मीटर हो जाएगा। तो लेंथ ब्रेथ पूछी इसने, सो लेंथ क्या है 2x, 2 इंटू एक्स, तो ये बनेगा 20 रूट 2 मीटर एंड ब्रेथ x 10 रूट 2 मीटर। ओके ये इसका आंसर आ गया। फोर्थ को देखो, फोर्थ में क्या बोल रखा है इसने, इज इट सॉरी इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, क्या यहाँ पे जो सिचुएशन रखी है पॉसिबल है, ठीक है, मतलब पॉसिबल होने के लिए आपको नेचर ऑफ रूट निकालना चाहिए, इसमें रूट का नेचर ऑफ रूट निकालना चाहिए, अगर कंडीशन इसने पूछी है तो, पूछे तो भी ना पूछे तो भी बी स्क्वायर माइनस 4 तो आपको निकालनी चाहिए, ठीक है। देखो आगे, और इसने बोल रखा है इफ सो, अगर ऐसा है डिटरमाइन देयर परसेंटेज, तो उनकी परसेंटेज निकालो। देखो क्या कह रहे हैं, सम ऑफ द एज ऑफ टू फ्रेंड्स इज 20 ईयर, दो दोस्त हैं, उनकी एज को प्लस करने पे 20 आ रहा है, एक की एज को अगर मैं लेट कर लूं x है तो दूसरे की 20 माइनस x, क्योंकि दोनों को प्लस करने पे 20 आ रहा है, ठीक है। लेट प्रेजेंट एज ऑफ वन फ्रेंड इक्वल x ईयर एंड प्रेजेंट एज ऑफ अदर, दोनों का सम कितना है एज का 20, तो दूसरे की हो जाएगी 20 माइनस एक्स, दोनों को ऐड करोगे तो 20 आएगा, x कटेगा, ठीक है। फिर क्या कह रहे हैं 4 ईयर अगो, 4 साल पहले, अब 4 साल पहले इसकी एज क्या थी x माइनस 4 और इसकी एज क्या आएगी माइनस 4, इसमें कर देंगे, दोनों की जो 4 साल पहले एज थी उन दोनों का प्रोडक्ट 48 था इक्वल 48, सॉल्व करो x माइनस 4 ये बन गया 20 माइनस 4 60 माइनस एक्स इक्वल 48, x से मल्टीप्लाई करो 16x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 64 प्लस 4x इक्वल 48, इनको इधर लेके जाऊं तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर पॉजिटिव और ये 20x इधर आके नेगेटिव और 48 ऑलरेडी है, ये इधर आएगा तो प्लस 64 हो जाएगा इक्वल 0, एक्स स्क्वायर माइनस 20x कितना आएगा इक्वल 0, कंपेयर करो, कंपेयर विथ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0, तो यहां से ए की वैल्यू क्या है 1, बी की वैल्यू क्या है -20
और सी की वैल्यू क्या है 112। तो डिस्क्रिमिनेंट निकालो बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 20 स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, ये कितना 400, ये कितना 1248 448, कितना आ रहा है -48 लेस देन 0। इसका मतलब ये सिचुएशन पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है, विच इज नॉट पॉसिबल, और पॉसिबल नहीं है तो आगे सॉल्व नहीं करना। ओके ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन और बच गया 5th, फिर ये चैप्टर कंप्लीट। घर वाला जो बोर्ड था वो शानदार था, और ये जो बोर्ड है जयपुर का लिया हुआ ये बेकार है। देखो तो 5th, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर। ये पेरीमीटर रखा है, ठीक है, एरिया 400 है, ओके, इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ, लेंथ ब्रेथ निकालो अगर ऐसा पॉसिबल है तो। लेट लेंथ में लेट कर लेता हूं x मीटर, और ब्रेथ मैंने लेट कर ली y मीटर। पेरीमीटर क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी, वो 80 है, यहां से x प्लस वाई निकाल लो, ये 2 अपॉन में आएगा 40, इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। एरिया तो रखे ना, एरिया क्या होता है एल इंटू बी एक्स इंटू वाई, कितना है 400, x निकालो 400 अपॉन वाई, सेकंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो फर्स्ट और सेकंड से देखो x की वैल्यू यहां पे पुट कर दो, तो x की वैल्यू पुट करो 400 अपॉन y इक्वल प्लस y इक्वल 40 अपॉन 1 एलसीएम y, ये बनेगा 400 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल 40, वाई स्क्वायर प्लस 400 इक्वल ये इधर आएगा 40y, इसको इधर ले आओ तो ये बन जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 40y प्लस 400 इक्वल 0, ठीक है, ये बन गया वाई स्क्वायर। अब ए बी सी की वैल्यू निकालनी है तो कंपेयर कर लो इससे, इसकी किससे, स्टैंडर्ड जो इक्वेशन था, कंपेयर विद, यहाँ पे वेरिएबल y है ना तो इसको y में लिखना, ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल 0। तो यहाँ से a की वैल्यू क्या है 1, b की वैल्यू क्या है -40, c की वैल्यू क्या है 400, ठीक है। d निकालो बी स्क्वायर माइनस 4ac, क्या आएगा बी स्क्वायर -40 स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, तो ये बनेगा 1600, ये 1600, कितना आ रहा है 0, ओके। तो रूट्स कैसे हैं रियल एंड इक्वल है, ओके ठीक है। तो अब y निकाल लो, वेरिएबल y है ना, माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, इसमें वैल्यू पुट करके y इक्वल माइनस बी, बी देखो -40, बी क्या है -40 है, ये तो फॉर्मूले का माइनस, और ये b की वैल्यू का माइनस, प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac 0, और नीचे 2 इंटू ए 1, तो ये बनेगा माइनस माइनस प्लस 40 प्लस माइनस 0 और नीचे 2, y इक्वल 40 प्लस 0 अपॉन 2, y इक्वल 40 माइनस 0 अपॉन 2, यहाँ से y की वैल्यू 40 अपॉन 2 20, और यहाँ से y की वैल्यू यहाँ से भी 20, y आ गया 20। अगर y की वैल्यू 20 है तो x क्या आएगा, x इक्वल यहाँ पे पुट कर दो 400 अपॉन 20, कितना आएगा 0, और ये 20 बचेगा, ठीक है। तो लेंथ ब्रेथ क्या होगी यहाँ पे पुट करना, लेट को हटाना 100 को बिठाना, सो लेंथ इक्वल 20 मीटर, और ब्रेथ भी वही है, ब्रेथ इक्वल 20 मीटर, ओके। ये इसका आंसर, इसी के साथ जो चैप्टर 4 आपका वन शॉट वीडियो कंप्लीट। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।